अभी अरुंधति रॉय की भी बुक रिलीज हुई है। हाँ, दो स्टालवर्ड्स की रिलीज हुई है, एक तो अरुंधति रॉय की और एक चेतन भगत की। अरे यार, दो एक ने आईआईटी में अलजेब्रा पढ़ाया, दूसरे ने अलजेब्रा और जस्टिस पढ़ाया। जितने भी लोग हैं मतलब जो मोटिवेशनल बन के आते हैं और ये बोलते हैं कि मेरे पास लाइफ के सीक्रेट है, फिर धीरे धीरे पता चले मेरे पास कुछ भी नहीं है और उनकी खुद की लाइफ इतनी। अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा ही नाम है ना? बिंद्रा नाम है, क्या नाम है? नॉट अभिनव बिंद्रा है, विवेक बिंद्रा, सॉरी विवेक बिंद्रा, नॉट अभिनव बिंद्रा। तो विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर। उस चाटने से प्यास नहीं बुझती। इसी तरह बड़ा काम करने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है। फिर एक है सिग्मा कल्चर। सिग्मा, ये आजकल बहुत है। सिग्मा हूँ मतलब किसी के सामने झुकता नहीं। सिग्मा उसको बोलते हैं, हाँ मतलब सख्त लौंडा, सख्त लौंडा है और अपने में स्टॉइक है और उस तरीके से। तो उसमें वो मार्कस ऑलियस की वो जो मेडिटेशंस है, हाँ वो बहुत ही वो उनकी बास्टर्डाइज हो गई वो हाँ, पूरी किताब ही। उसका लेकिन एक रूल है, आपको वो पढ़नी है पर आपको उसके कंटेक्स्ट की ऐसी तैसी पढ़नी है। हाँ जैसे कि आपने मार्कस ऑलियस पढ़ लिया और आपने बोला तुझे पता मैंने इस लड़की से इतनी बदतमीजी से क्यों बात करी, क्योंकि मार्कस, अबे तू पढ़ तो सही पहले। तो उसको जाकिर खान को दे दो, तो वो अपनी ये वाली साइड को जस्टिफाई भी कर देगा। तो ये स्टोइक हूँ भाई मैं, ये वाली चीज मतलब सुनील पाल मेरे को इसलिए भी इंटरेस्टिंग लगता है कि जैसे इंडियन अंकल्स का क्या होता है कि 15-20 साल पहले उन्होंने एक विग खरीदी होती है, तो अब वो उसको मतलब उसने संभालने के लिए थोड़ा ऐसे भी करता है बीच बीच में भी। भाई वो विग है, तू घर से 2 दिन उस पर ग्लू लगा करके बैठा, हमको पता ही है कि वो विग है। सुनील पाल की अगर वो होती ना, अगर उसकी प्रोस्थेटिक लेग होती, ही वुड बी वन ऑफ दोज गाइज जो अपनी प्रोस्थेटिक लेग पब्लिक में खुजलाते हैं। विद दिस इनसिक्योरिटी के भाई मेरी टांग असली है। यार आ गई खतरनाक न्यूज़, मेरी बुक फाइनली इट्स आउट फॉर प्री ऑर्डर और इसमें लिखा हुआ दिस टाइटल विल बी रिलीज्ड अराउंड नवंबर 18। सो सबसे पहले जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ इसको प्री ऑर्डर करो, स्पेशली वो लोग करो जो स्टूडेंट हैं और नीचे कमेंट में रोते रहते हैं कि हम तो स्टूडेंट है भैया, मेंबरशिप कैसे देंगे। मेंबरशिप देंगे तो भाई बुक खरीद लो, तुम स्टूडेंट हो तो, बाकी मेंबरशिप दो, बट तुम स्टूडेंट हो तो भी खरीदो, नहीं हो तो तुम खरीद ही सकते हो। और इतनी कोई खास प्राइस भी नहीं है इसकी, 396 है, विच इज आजकल के हिसाब से 396 इज वेरी, बुक्स के लिए नथिंग। तो फाइनली इट फील्स वियर्ड, कितने साल हो गए लिखते लिखते, कितने साल लिखते लव हो जाए। बुक तो मैंने लिखी 1.5 साल से तो लिख ही रहा था, और पब्लिशिंग का इन जनरल बहुत लंबा वेट है। मतलब 2011 से मैं कोशिश कर रहा हूँ पब्लिश कराने की, अलग बुक्स, नॉट दिस वन, ट्राइंग टू पब्लिश। सो इट्स बीन 15 साल हो गए यार। 15 साल बाद फाइनली पीपल आर इंटरेस्टेड इन पब्लिशिंग। अभी अरुंधति रॉय की भी बुक रिलीज हुई है। हाँ, दो स्टालवर्ड्स की रिलीज हुई है, एक तो अरुंधति रॉय की और एक चेतन भगत की। अरे यार, दोनों एक ने आईआईटी में अलजेब्रा पढ़ाया, दूसरे ने अलजेब्रा और जस्टिस पढ़ाया। तो दोनों ही मतलब मेरे हिसाब से लाइक मेरे कॉलेज की दोनों ही ग्रोइंग अप मेमोरी हैं। तो जब चेतन भगत की बुक आई थी 5.1, तो जब मैं हॉस्टल में था तो उस टाइम पे हॉस्टल में खबर फैल गई थी कि एक बुक है जो कि आजकल के हमारे लोगों के लिए रिलेटेबल है। तो उसने एक्चुअली, वो पहली बुक थी जिसने रीडिंग जो थी उस टाइम पे, वो यंगस्टर या फिर जेनजी जो थे उस टाइम के, उनके अंदर वो चली गई। और रीडिंग जो थी हमेशा से उसको माना जाता था कि बड़ी हैवी चीज़ है या फिर हमारे लिए नहीं बनी। तो आई थिंक चेतन भगत वो फर्स्ट वन टू मेक इट वेरी सिनेमैटिक इन दैट सेंस कि आप फिल्म देखने जा रहे हो वैसे आप बुक पढ़ रहे हो और उसको बिंज कर रहे हो एक तरह से। तो मतलब उस टाइम पे उस सेक्शन में ही वॉज वेरी पॉपुलर। ऑल्दो उससे पहले भी आई थिंक हैरी पॉटर और ये था, बट उनके सेक्शन अलग थे। वो दे केम फ्रॉम अ डिफरेंट क्लास एज कम्पेयर टू हिज बुक, जो कि एक वाइड उसकी वो थी। तो 5.1 उस टाइम पे वो थी। और फिर उसके बाद में जो उसकी सेकंड बुक थी, सेकंड थी या नहीं थी आई डोंट रिमेंबर, बट आई थिंक वन नाइट इन कॉल सेंटर। तो वो जो मेरे टीचर थे उस टाइम पे इंजीनियरिंग कॉलेज पे, जो हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाते थे, वो कहते थे ये पढ़ो।
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो और उस टाइम में बड़ा इंटरेस्टिंगली ऐसी रैंडम बुक्स दे देते थे लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, जिसका पर्सनैलिटी से कोई लेना देना नहीं। जैसे हिटलर की बुक मीन काम्फ रख दी, वो रख दी, बोले इससे आप लीडर बन सकते हो अच्छे। और इंडिया एक मतलब रेयर ऐसी जगह होगी जहाँ पे मैनेजमेंट स्कूल्स में पढ़ाते थे उसको हाउ टू बिकम अ लीडर। कुछ भी करते हैं ना, क्योंकि इसका क्या लॉजिक है भाई, क्या पढ़ा रहे हो तुम लोग? तो वो वहाँ पे पढ़ाते थे। इनफैक्ट मेरा एक दोस्त आया था कुछ यूरोप से, तो दोस्त नहीं था, मतलब काउच सर्फिंग उस टाइम पे चलती थी, तो वो रहने आया था, तो मेरे घर में ही पड़ी थी वो बुक। मुझे नहीं पता था इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या है, उस टाइम पे तो कुछ नहीं पता था। फिर उसने बोले ये बुक ऐसे कैसे बिक रही है? बोलते हैं यहाँ तो हर कोई पढ़ता है, यहाँ तो गिफ्ट देते हैं लोग। तो बोलता है वो शॉक्ड हो गया, बोला तो जला देनी चाहिए बुक। मैंने पर ये थोड़ा वो जो अधपका राइट का नॉलेज होता है ना, उससे भी थोड़ा ये इन्फ्लुएंस्ड है कि अरे हिटलर था और उसने ऐसा किया था और वैसा किया था, वो वाली ये आइडिया ओजा वाला है। हिटलर की तो बात ही क्या थी, हिटलर के तो क्या कहने। गब्बर सिंह और कोई बात कहा हो या ना कहा, उसने कई सारी अच्छी अच्छी बातें कही। एक बात उसने बड़ी अच्छी कही, जो डर गया समझो मर गया। उसका वो आम आदमी पार्टी वाला एक इंटरव्यू लिया था किसी ने, जब वो मेरा हार गया था। दोस्त ही है वो, अरे यार जिसने लिया था वो मेरा अच्छा दोस्त है, अंशुल। तो बहुत एम्बैरेसिंग है, बहुत ही एम्बैरेसिंग। बट एनीवे, तो हाँ ये बड़ी वो मैं बता रहा था कि वन नाइट एंड कॉल सेंटर पर वो सब देते थे। इनफैक्ट मैंने पहला कॉल सेंटर जॉब इसीलिए किया था, मुझे लगता था यार कितनी अच्छी लाइफ है, बड़ा यहाँ पे थोड़ा एक देयर इज़ अ इंटरनेशनल एस्पेक्ट टू इट, सम वेस्टर्न एस्पेक्ट टू इट। तो वो बड़े एस्पिरेशनल एक था उसका, मतलब बहुत ज़बरदस्त होल्ड था। ऑल दो उसके बाद में और उससे पहले भी मैंने बोला ना रैंडम बुक्स देते थे, तो मेरे जो पहली बुक जो मुझे मिली थी गिफ्ट में वो थी जीत आपकी बाय शिव खेड़ा। तो वो मेरे अंकल ने दी थी, बोला कि अगर आपको देश समझना है, डिसिप्लिन आना है तो आप इसको पढ़ो। बाद में मुझे पता चला शिव खेड़ा इज़ इंडियन जॉर्डन पीटरसन। ऑल मैंने वो भी पढ़ी है, 12 रूल्स ऑफ लाइफ, 12 रूल्स ऑफ लाइफ, वो भी पढ़ी है मैंने। ये चलती रहती हैं, ये ऐसी किताबें साइकिल में चलती रहती हैं, क्योंकि ये इंसान लॉस्ट है, उसको मोटिवेशन चाहिए या फिर कोई ना कोई चाहिए क्यूरेशन। बट आपको बाद में पता चला जो आपको क्यूरेट करे, मोटिवेट करे, वो खुद भी पागल है। इतना क्रैश आउट होता है जॉर्डन पीटरसन का, तो लेजेंडरी क्रैश हुआ है। और जितने भी लोग हैं मतलब जो मोटिवेशनल बन के आते हैं और ये बोलते हैं कि मेरे पास लाइफ के सीक्रेट है, फिर धीरे धीरे पता चला मेरे पास कुछ भी नहीं है। और उनकी खुद की लाइफ इतनी। अभिनव बिंद्रा ही नाम है। बिंद्रा नाम है, क्या नाम है? नॉट अभिनव बिंद्रा, बिंद्रा है, बिंद्रा अभिनव नहीं है। अभिनव बिंद्रा तो कोई और है। बिंद्रा जो है, अभिनव उसे कुछ गलत चीजों का है। बिंद्रा अनुभव बिंद्रा। अरे भाई साहब वो आदमी डांस वांस करता है, उसमें आता है, किताबें भी हैं। विवेक बिंद्रा, सॉरी विवेक बिंद्रा, नॉट अभिनव बिंद्रा। तो विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, इसी तरह बड़ा काम करने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है। वो एक उसका वो भी होता है ना, औरत तो मेरे काम की चीज, इस्तेमाल की चीज, पता नहीं क्या। बट वो उसका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कट है। वो कह रहा है कि लोगों की सोच इतनी गंदी आजकल कि वो ऐसा सोचते हैं कि औरत तो मेरे इस्तेमाल की चीज है। तो मीमर्स ने क्या किया, वो कार्ड, कोई मोरालिटी नहीं है उन्होंने वो कार्ड दे, उससे लग रहा है कि वो मिसोजिनिस्ट है। ऑल्दो उसकी वाइफ ने उस पे बीटिंग के आरोप उसके बाद लगाए और उनकी लाइफ काफी वो ऑफ द रेल हो गई। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था उसका एग्जाम्पल भी, कैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स की जो एक जॉनरा है, जो सबसे ज़्यादा हिट सेलिंग जॉनरा है इंडिया में आई थिंक वर्ल्ड में भी होगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा हिट सेलिंग जॉनरा है। सेल्फ हेल्प का और चलता रहता है। मॉन्क हू सोल्ड द फरारी, फिर ये पाउलो कोएल्हो की भी जो बुक थी उस टाइम पे वो भी बड़ी थी। तो ये एक्चुअली स्मॉल टाउन या फिर जहाँ मैं ग्रू हुआ था उस टाइम पे, तो वहाँ पे रीडिंग का कल्चर तो है एक बड़ा इंटरेस्टिंग, बट रीडिंग वो वाली नहीं है जो जिसको हम अब रीडिंग मानते हैं कि ये आपको इम्प्रूव करती है, वो आपको और नीचे ले जाती है। रीडिंग है मतलब रोट लर्निंग, और रोट लर्निंग है। फिर आपके न्यूज़पेपर्स बहुत पढ़ते हैं वहाँ, तो मैं 5 न्यूज़पेपर पढ़ता था, जिसकी वजह से मेरी हिंदी आज अच्छी है। तो मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, राजदूत। आजकल लेकिन इतना वो नहीं है, उन लोग को चाहिए कि थोड़ा they would rather take knowledge from podcasts या फिर इन सब चीज़ों से। आई थिंक ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ भी फेजेस में आती हैं। तो एक बीच में एक हुआ था कि पॉडकास्टिंग जो है तो मतलब बहुत ही
लूज एनालिसिस लोगों ने करी थी कि वाई रीड अ बुक व्हेन यू कैन हियर अ पॉडकास्ट, बट पॉडकास्टिंग इज़ अ वेरी डिफरेंट फॉर्म ऑफ नॉलेज जनरेशन एज कम्पेयर टू बुक्स। तो वो पहले लोगों को लग रहा था अच्छा मैंने ये पॉडकास्ट सुन लिया तो अब मैं इस टॉपिक का एक्सपर्ट हो गया क्योंकि मैंने सुना है, बट धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई। पॉडकास्टिंग एक बहुत स्पेसिफिक नॉलेज का फॉर्म है और बुक रीडिंग है उसका प्रोसेस है, वो अनफोल्ड हो रहा है धीरे धीरे, टाइम के साथ अनफोल्ड हो रहा है। जैसे फिल्म अप्रिसिएशन में सिखाते हैं कि सिनेमा जो है वो टाइम के साथ अनफोल्ड होता है, इसलिए इतना ब्यूटीफुल है एज़ कम्पेयर टू लेट्स से पेंटिंग और अदर फॉर्म ऑफ आर्ट जिसमें टाइम का एस्पेक्ट नहीं है। तो इसके अंदर वो है कि आप धीरे धीरे पढ़ने का एक प्रोसेस है, इट्स वेरी डिफरेंट। तो अभी जो मैं देख रहा था कि पहले मुझे भी लगा था कि रीडर्स बहुत कम हो गए, बट ऐसा नहीं है, अभी दोबारा शुरू हो गए लोग पढ़ना लिखना। तो इस तरह की बुक्स बहुत सारी थी। बुक्स मतलब इस तरह के ये था, और मैगजीन्स बहुत थी उस टाइम में, जैसे ये हो गया सारा सलील हो गया। अब मैं तो ग्रह शोभा भी पढ़ लेता था, ग्रह शोभा, उसका कोई लॉजिक नहीं था बट पढ़ लेता था मैं। इवन सुरेंद्र मोहन पाठक जो कि एक पल्प राइटर बहुत ही फेमस, जिस होटल में खून, पुल के नीचे वर्सोवा का कैदी, वर्सोवा चेंबूर का दाता ऐसे वाले उनके होते हैं ना। पर आई थिंक काफी कोलाबा का कैदी, कोलाबा का खूनी, बट उसकी फॉलोइंग बहुत ही जबरदस्त है। कल्ट फॉलोइंग है। मैं इसका इंटरव्यूज भी देख रहा था तो वो कुछ टेलीफोन एक्सचेंज में अभी भी काम करता है। हाँ, कहता है मेरे को नीचे से टेलीफोन के वायर जो करने पड़ते हैं ऊपर से ठीक करना पड़ता है, यही मैं करता रहा पूरी ज़िंदगी भर, और यही मेरा ऑफिस है। वो भी कोई ऑफिस भी कोई उसका कॉम्प्लेक्स में जहाँ बगल में छोले भटूरे ये सब वहाँ कुछ है बीच में, वहाँ लिखता है। और कहता है जितना भी लेटर आएगा मेरे पास रीडर का, सबके रिप्लाई देता हूँ मैं। तो बोलता रीडर ने अगर मेरे को भेजा है तो मेरे से रिप्लाई लेगा ही लेगा। तो पहले उसके पास वो आते थे, पत्र आते थे लेखक रीडर्स के, तो वो लिख के ही यूज्ड टू सेंड देम बैक पोस्ट से। तो बड़ा ही इसका भी मतलब बहुत ही पैशनेट है। उसकी बायोग्राफी एक हम नहीं चंगे बुरा ना कोई, बहुत ही गजब बायोग्राफी है। मतलब नाम बहुत अच्छे हैं। हम नहीं चंगे बुरा ना कोई आज के टाइम के लिए कितना इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे हर कोई अपना एक मॉरल पोस्चर लेके घूम रहा है कि मैं सबसे बड़ा चंगा, सारी दुनिया बुरी। ओल्ड वर्ल्ड विजडम देता है भाई, हम नहीं चंगे बुरा ना कोई। अभी जैसे इनकी किताब जो आई है अरुंधति रॉय की, तो मदर मेरी, उस पे जैसे वो जो अभी कवर की भी बात हो रही थी कि सिगरेट वाला कवर है, और पीछे आगे आपने अपना जवान कवर लगाया है, पीछे आपने अपना एक जो है ओल्ड जो आप हो रहे हो वो फोटो लगाई है। उस पे भी मैं पढ़ रहा था इंटरनेट पे, कहीं पे किसी ने लिखा हुआ था कि यार ये दो फोटोज़ क्यों लगाई हैं, कि ऑथर के आगे भी पीछे भी, और ये वो। मैं कहा यार ये भी एक अलग चीज़ है, लोग जो पकड़ रहे हैं, लोग ऑब्सेस्ड है रॉय से, ओवर एनालाइज कर रहे हैं, उसको करे जा रहे हैं। नहीं रॉय तो मतलब वर्ल्ड ओवर शी इज, हाँ मतलब अनबिलीवेबली फेमस है वो। शी इज तो मतलब आप सोचोगे कि कोई राइटर इतने टाइम से कुछ बड़ा काम किया नहीं उसने, तो थोड़ा सा फेड आउट हो जाएगी लेगेसी, और ऐसा है नहीं। मतलब वर्ल्ड ओवर में अभी भी शी गोज टू न्यूयॉर्क, वहाँ पे भीड़ लगी हुई है, इटली चले जाए वहाँ पे भीड़ लगी हुई है। सो हर लेगेसी ऑब्वियसली उसमें बहुत सारी क्रिटिसिज्म और वो सारे एस्पेक्ट तो बहुत सारे हैं क्रिटिसिज्म के, बट उसकी लेगेसी इंटैक्ट है। इट्स वेरी, आई मीन जस्ट फ्रॉम दैट ऑब्जर्वेशनल पॉइंट ऑफ व्यू कि कोई राइटर कैसे मेंटेन कर रहा है अपनी एक लेगेसी, विच इज़ क्वाइट मैड। क्योंकि वो जो एक्टिविस्ट वाला जो एक एंगल है उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा रहता है ना। मतलब शी इज़ एम्बाइबिंग दैट इन हर राइटिंग एंड एवरीथिंग। फिल्म जो बनाई है उन्होंने पहले, उससे लेकर के मतलब कोई भी वाला भी है, और आई थिंक शी ऑल्सो गेव अ सर्टेन वोकेबुलरी ऑफ what left can be, what liberal can be, or what kind of political conversation can be. You like it or not like it, that's a different point. Yeah. But she gave it, तो वो तब का दिया हुआ है, तब से वो मतलब कंटिन्यू एक एस्थेटिक जो है प्रोटेस्ट का, और वो अभी तक मतलब कंटिन्यूड है। लेकिन एक पॉइंट के बाद आप रियलाइज करते हो कि नाउ व्हेन यू लुक बैक यू एक्चुअली नो दैट द वर्ल्ड इज बर्निंग। ना उस टाइम नहीं समझ इट इज नॉट अ लाई। एक्चुअली मैंने जब इसकी बुक पढ़ी थी तो वो पहली बुक वो थी अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। तो
वो मैंने पढ़ी थी जब मैं वर्सोवा में स्ट्रगल कर रहा था 2011 में। तो मैं वहाँ पे फिल्म मेकिंग के लिए आया था एंड आई वाज स्ट्रगलिंग, और उस टाइम में बुक्स बहुत पढ़ रहा था। तो रैंडम ऑथर्स, मतलब बुकॉस्की पढ़ लिया, कोई फ्रेंच ऑथर पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। तो फिर मेरे पास है, मैंने कहा चलो थोड़ा पॉलिटिक्स भी पढ़ते हैं। तो मेरी जो फर्स्ट आई थिंक इनिशियल वो थी वो ये वाली थी, और उससे मुझे पता चला अच्छा इंडिया के अंदर कैसे क्रॉनिक कैपिटलिज्म के थ्रू क्या हो रहा है, कैसे अवैध खनन चल रहा है, माइंस लूटी जा रही हैं। तो मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन 2011 में वो बुक और ऐसे से हुआ। फिर उस टाइम पे बड़ा इंटरेस्टिंग भी हुआ था अरुंधति के साथ कि शी वॉन द बुकर प्राइज़, और जैसे आप इंटरनेशनल लेवल पे इतना बड़ा प्राइज़ जीतते हो तो देश आपसे एक्सपेक्ट करता है, देश का एक मिडिल क्लास एक्सपेक्ट करता है कि आप फिर बहुत मॉरली बिहेव करोगे एंड यू विल बी वेरी गुड टू वॉट एवर द वैल्यूज़ ऑफ द कंट्री आर। बट उसने एक स्विच कर दिया पूरा ही, उसने कहा कि मैं बिल्कुल भी मॉरली जो आपको मॉरली लगती है वैसे बिहेव नहीं करूँगी, एंड आई विल पॉइंट आउट द इश्यूज, पॉइंट आउट द प्रॉब्लम्स। और वो एक रैम्पेज पे ही चली गई, मतलब सारी दिक्कतें क्या क्या है देश तोड़ फोड़ करने लग गई, पूरा तोड़ फोड़ कर दिया। तो मैनी पीपल वर सरप्राइज्ड बिकॉज कि आप बुकर जीतने के बाद चुपचाप आराम से बैठो, क्या कर रहे हो ये सब। रिसेंटली आई रेड ये ब्रोकन रिपब्लिक, तो उसमें मेरे को एक फीलिंग आई कि ठीक है, मतलब काफ़ी पॉलिटिकली चार्ज्ड है, वो सारी चीज़ें तो है ही, बट कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज में द पिक्चर शी इज पेंटिंग, उसके बाद भी मतलब पोएट्री इज हैवी ऑन हर, मतलब प्रोस, हाँ, और ब्यूटी है उस चीज़ में अभी भी। वो एक उसका है एक आर्टिस्टिक लेंस है जिसकी वजह से एक्चुअली कोई भी एक्टिविज्म में यू हैव टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ ड्रीमीनेस अटैच टू इट, देन वो दोनों चीजें अपने के जो नेगेटिव्स कैंसिल आउट करके समथिंग कम्स आउट ऑफ दैट। वो आई थिंक दैट एस्पेक्ट ऑफ फाइंडिंग, स्टिल फाइंडिंग सम काइंड ऑफ अ ब्यूटी डिस्पाइट ऑफ ऑल द chaos and mess makes things interesting if you are a writer, just from a writer perspective I'm saying। और जैसे हम बुक्स की बात कर रहे हैं तो बुक्स का कल्चर इस चीज़ में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो पूरा अम्बेडकराइट कल्चर है, दैट आई थिंक इंडिया में इज़ द ओनली कल्चर वेयर बुक्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग। मतलब एजुकेशन का जो पूरा आइडिया है, एंड इट्स नॉट एजुकेशन का जो एक इंडियन ब्राह्मणिकल आइडिया है कि आप इस इंस्टीट्यूट में जाते हो, आप ये लेते हो और आपके ऊपर ये टैग, सिर्फ वही नहीं है कि मतलब इन जनरल यू रीड अबाउट, जैसे चैत्य भूमि गया था तो वहाँ पे मैंने देखा था कि वो राइटर्स मिल रहे हैं और आप वो पैम्फलेट्स चीज़ें एक्सेस कर सकते हो जिसके बारे में यू कांट इवन टॉक अबाउट। लाइक आप अपने इस पॉडकास्ट पे भी शायद उन चीज़ों के बारे में बात करने से पहले 2-3 बार सोचोगे इन एक्टिविस्ट को ये जेल कर दी, जेल हो चुके हैं राइटर्स, जेल हो चुकी हैं, यूएपीए लग चुके हैं, भाई क्या क्या नहीं लोगों पे हैं, मतलब तो फिर आपको खुद लगेगा कि भाई ये क्या, इस पे बोलो ना। पर वहाँ पे उस जगह पे वो चीज़ें आप एक्सेस कर रहे हो, छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं और कोई केओस नहीं है, मतलब उस तरीके का कि मतलब लोग कूड़ा फेंकें, ये सब करें, और एक ऑर्डर में चल रहा है, लोग एक तरफ से जा रहे हैं एक तरफ को आ रहे हैं। तो आई थिंक वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। और बुक्स, हर जगह बुक्स हैं, बुक्स ही बुक्स हैं। इनफैक्ट अरुंधति रॉय अपने एक, आई थिंक मैं आई वाज चेकिंग आउट वन ऑफ हर लेक्चर्स, तो उसमें शी वाज सेइंग के basically the Dalits of India have in a way resurrected his writings again and again, अम्बेडकर्स राइटिंग अगेन एंड अगेन। तो कोई और तो पब्लिश कर नहीं रहा, कोई और तो प्रिंट नहीं कर रहा। इनफैक्ट उनकी कितनी कुछ राइटिंग है जो वो पब्लिश नहीं कर पाए अपने टाइम में क्योंकि पैसे नहीं पब्लिशिंग में डालने के। तो बहुत सारी हाँ तो वो उसमें बोलती भी है कि एकेडमिया को इसलिए एक्सेप्ट करना पड़ा है, इसलिए नहीं कि एकेडमिया का दिल बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स बिकॉज द दलित आर रिलेंटलेसली पब्लिशिंग हिम अगेन एंड अगेन, चलता ही जा रहा है, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट हिज ब्रिलियंस। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग है फिनोमेना जो इंडिया में और कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, मतलब रीडिंग का कल्चर कि आप वहाँ जा रहे हो तो आपको बुक्स लेके आनी। राहुल सोनपिंपले के साथ भी पॉडकास्ट कर रहा था तो उसने भी बहुत डिटेल में समझाया था कि ऐसा कल्चर कहीं नहीं, आप जा रहे हो तो बुक्स लेके आते हो वहाँ से। मतलब गरीब लोग भी जा रहे हैं तो बुक्स खरीद के आते हैं, बुक्स लेकर के आ रहे हैं। बुक्स का कल्चर बड़ा सेंट्रल है, ऐसा मतलब किसी और कम्युनिटी स्पेसिफिक में ऐसा नहीं है कि आप बुक्स जा रहे हो। And those are not like specifically religious books only. नहीं, इंटेलेक्चुअल वो हैं, और इंडिया की सोशल हिस्टोरिकल उस पर आप डिबेट कर रहे हो, बात कर रहे हो।
तो वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। रीडिंग कल्चर जब हम डिस्कस करते हैं तो हम सिर्फ यही बोलते हैं कि भाई रीडिंग कल्चर ऑफ खान मार्केट, रीडिंग कल्चर ऑफ बुक स्टोर्स, क्या कहते हैं रीडिंग उसको? कल्चर ऑफ फकीर फकीर चंद। चंद। बट भाई रीडिंग कल्चर बहुत अलग अलग मेरे जगहों को पे चल लगता रहा है है। अरुंधति रॉय क्या है, वन डे लाइक इफ शी कम्स टू दिल्ली अगेन, तो अगर उनको ये पता चले कि भाई मेरी जो किताबें हैं उसमें इतना बड़ा चंक तो परफॉर्मेटिव मेल्स ने खरीदा हुआ है। परफॉर्मेटिव मेल्स क्या होता है? परफॉर्मेटिव मेल मतलब कि आपने वो खादी टोट बैग रखा हुआ है और फिर बैगी टी शर्ट पहनी हुई है, या फिर पहले कुछ और तरीके के प्रिंट्स चलते होंगे, आजकल वैसे चल रहा है। फिर आपने क्या क्या परफॉर्मेटिव डायरी अरुंधति रॉय है, और फिर मैं खादी सपोर्ट करता हूँ, और मैं कोई स्ट्रीट वेयर ब्रांड भी सपोर्ट करता हूँ जो कि मतलब किसी इंडियननेस को, देसीनेस को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेकर जा रहा है बेसिकली। मतलब हाँ, वो सारी चीज़ें आप कर रहे हो बेसिकली, पर वो दिखावे के लेवल पे, एक परफॉर्मेंस के लेवल पे। तो उस तरीके से तो आई थिंक शी वुड बी शॉक्ड कि मतलब असला है, किताब नहीं है वो बस। बट किताब हमेशा से असला ही रही है। मेरा पॉइंट ये है कि इनिशियली अगर आप देखो तो लिटरेचर और बुक्स का एक सिग्नलिंग का आइडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है कि मैं ये पढ़ता हूँ, मेरे पास ये है। तो नॉर्मली आप देखोगे जैसे थोड़े अमीर लोगों के घरों में, जो पढ़ने लिखने वाले अमीर, नॉट अंबानी और अडानी, तो उनके घर में आप जाओ तो वो बुक स्टोर बहुत दिखाएंगे अपना, सी दिस इज़ द बुक आई बॉट, दिस इज़ द बुक आई बॉट, दिस इज़ माई बुक। उन्होंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन वो एक सिग्नलिंग है उसके अंदर कि दिस इज़ हु आई एम। सो थ्रू बुक यू आर कंस्ट्रक्टिंग योर ओन आइडेंटिटी कि दिस इज़ हु आई एम, बिकॉज दिस मेक्स मी। जैसे जो जिम ब्रोज होते हैं, जो जिम वाले लड़के हैं, वो क्या होता है अभी जिम ब्रोज का चला, वैसे वो आई डोंट नो एग्जैक्ट नाम क्या है, और रॉबर्ट ग्रीन की किताब है वो, 48 लॉज ऑफ पावर करके है ना, कौन सी किताब है वो, तो वो बहुत चलती है जिम वाले लड़कों में। फिर एक है सिग्मा कल्चर। सिग्मा, ये आजकल बहुत है। सिग्मा हूँ मतलब किसी के सामने झुकता नहीं, सिग्मा उसको बोलते हैं। हाँ मतलब सख्त लौंडा, जैसे सख्त लौंडा है और अपने में स्टॉइक है और उस तरीके से। तो उसमें वो मार्कस ऑलियस की वो जो मेडिटेशंस है, हाँ, वो बहुत ही वो उनकी बास्टर्डाइज हो गई वो हाँ, पूरी किताब ही। उसका लेकिन एक रूल है, आपको वो पढ़नी है पर आपको उसके कंटेक्स्ट की ऐसी तैसी पहननी है। हाँ। जैसे कि आपने मार्कस ऑलियस पढ़ लिया और आपने बोला तुझे पता मैंने इस लड़की से इतनी बदतमीजी से क्यों बात करी, क्योंकि मार्कस, अबे तू पढ़ तो सही पहले। तो उसको जाकिर खान को दे दो, तो वो अपनी ये वाली साइड को जस्टिफाई भी कर देगा, तो ये कि स्टोइक हूँ भाई मैं, ये वाली चीज। तो ये है एक जिम ब्रोस का है, एक ये टेक ब्रोस का है। हाँ, टेक ब्रोस वाला ये भी स्टोइसिज्म में बहुत ज्यादा है। हाँ, टेक ब्रोस का भी है। आयन रैंड पढ़ो आप, ये भी एक इंटरेस्टिंग। वो पहले के टाइम पे था, अभी तो चेंज हो गया। अभी है स्टे हंग्री स्टे फुलिश, या स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है, जैसे आप ये बोलोगे यार ये किताब क्यों पढ़ रहे हो, मतलब इट्स नॉट लाइक यू आर शिटिंग ऑन पीपल कि आप ये किताब 48 रूल्स ऑफ पावर क्यों पढ़ रहे हो, या फिर आप जॉर्डन पीटरसन की किताब क्यों पढ़ रहे हो। जैसे एक जो फिलॉसफी को जब आप टूल बना लेते हो ना, जैसे प्लेटो का अपना एक लॉजिक देता है वो, कि अगर आप फिलॉसफी इज़ ओनली वैलिड, कि मतलब आप जेन्युइनली फिलॉसफी फॉर द सेक ऑफ फिलॉसफी कर रहे हो रादर देन इफ़ यू यूज़ इट एज सिडक्शन, तो उसका ये कहता है कि मतलब फिलोसोफर के दिमाग में देयर शुड नॉट बी एन आइडिया ऑफ सिडक्शन। तो जो पॉडकास्टों में बैठ के जैसे वो चलता है ना, 48 rules of power, he has said, wake up in the morning, make sense of your world, you're a 48-year-old geezer. Don't you listen to music while gymming. Music is an hindrance. I don't do that, man. I didn't do that. I don't listen to music. I just go there, burn my calories, burn. अबे क्या बोल रहा है यार, आराम से हो जा। Have a good session. Go to the weekend, grab a few beers, shroom with my friends, microdosing. अरे भाई, कोल शार मतलब नॉनसेंस, उसके कोई भी मेडिकली प्रूवन वो नहीं है, बट खुद को एक्सक्लूसिव दिखाने के लिए कि भैया मैं बर्फ में कूदता हूँ। भाई बर्फ में कूदता है ठीक है, कुंभ के टाइम में जब सर्दियों में कुंभ होता है तो पूरा इंडिया बर्फ में कूद रहा है भाई गंगा में। क्या ये भी तो बता भाई कि उनको कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा, कचौड़ियाँ समोसे खाने कम बंद करने पड़ेंगे। कोल्ड शावर समझा तमन्ना भाटिया को कि कुछ समोसे के लिए मत मर भाई, मर जाएंगे मिट जाएंगे। तो
ये सिग्नलिंग मस्त है। बट एक तरह से ना कहीं हर बुक से आप कुछ सीख तो सकते ही हो अपने हिसाब से। तो अब मुझे जॉर्डन पेटरसन रिडिकुलस अब लगता है ऑब्वियसली, जब मैंने उसको समझा, उसकी पॉलिटिक्स को और सारी चीज़ें। बट जब मैंने पढ़ा तो अच्छी बात बोली उसमें कि क्लीन योर रूम बड़ी, फर्स्ट क्लीन योर रूम। मैंने कहा सही बात है, मुझे अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, इतना ही तो है ना उसमें। तो विच इज़ नॉट मतलब ऑब्वियसली बाकी चैप्टर पढ़ो और वो लॉबस्टर तो आपका दिमाग घूम जाएगा हियरार्की पे, वो क्या बोल रहा है वो बाद में समझ में आता है। बट कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो तो आप कंज्यूम कर ही सकते हो। बट प्रॉब्लम ये हो चुका है कि वो कंजम्पशन, जैसे मैंने बोला ना कि बुक कुछ एक टाइम में अनफोल्ड होती है, तो उनका आइडिया बहुत डिफरेंट होता है कि आप उसको कैसे पढ़ रहे हो, अपनी लाइफ में कैसे देख रहे हो, उसकी समराइज़ नहीं कर सकते कि आपने उसकी समरी बना दी और अब वो हो गया। जैसे कि मैं देख रहा था कि लिंक्डइन पे हो गया कि बुकॉस्की से 10 रूल सीखें कि कैसे हम लाइफ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। व्हाट दोस्तोवस्की सेड अबाउट हसल कल्चर। अबे पागल हो, क्या बोल रहे हो तुम? उसके 10 पॉइंट बता रहे लिस्टिकल में। पहली बात तो बुकॉस्की ने कोई भाई उसकी लाइफ नहीं थी ऑर्गेनाइज, और अगर वो बोल रहा है आपको राइटर बनने के लिए ये करना पड़ता है, इसकी एक पोइट्री आउट, सो यू वांट टू बी अ राइटर, तो उसका एक कॉन्टेक्स्ट है उससे पहले कि बहुत सारी पोइट्रीज़ हैं, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, वो कहाँ तक पहुँचा, व्हाट इज़ हिज पर्सनैलिटी, वो लाइफ को कैसे डील कर रहा है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी। बट अभी क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हटा दो, स्ट्रिप डाउन 10 पॉइंटर्स दे दो। तो दोस्तोवस्की के बहुत हैं कि 10 पॉइंट टू लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ, बट दोस्तोवस्की नेवर लिव्ड अ हैप्पी लाइफ। बट आई थिंक इसमें एक और ये चीज़ है कि आपको वो होना चाहिए, एक ऑनेस्टी होनी चाहिए। मतलब आप कर सकते हो, आप दे दो मुझे 5 पॉइंट्स, लेकिन आप उसमें ऑनेस्ट रहो, आप ऑनेस्टली अपने 5 पॉइंट्स लेके आओ। बट ऑफ कोर्स यार ये कंज्यूमरिज्म का वो है, और उसको हर 3 दिन में निकालना है किसी किताब का, वो बड़ा पढ़ रहा है बैठ के। बस वो कौन सा पढ़ रहा है, वो यही से मार रहा है, बस 10 पॉइंट्स यही है। बता। हाँ 10 पॉइंट्स बता दे, ये कर दे, उसका कोई लॉजिक तो थोड़ी है। इनफैक्ट ये जो डिक्लाइन ऑफ ये जो हो गया धीरे धीरे कि आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन आपके इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर एज इन सेल्फ हेल्प टाइप के और इस तरह के, तो एक अजीब किस्म का वॉइड भी आ गया उसके बाद में कि लोग सोच रहे हैं कि अब हमें क्यूरेट कौन करेगा हमारी लाइफ को, हमारे टेस्ट को, हम जो डे टू डे कंज्यूम कर रहे हैं उसका क्यूरेशन अच्छा कौन देगा। तो अब ये प्रॉब्लम हो गई धीरे धीरे कि जैसे जैसे पता चलने लग गया कि सबके सब फ्रॉड हैं, तो एक जनरल वॉइड भी आ गया कि भाई अब हम शिक्षा किससे लें, ज्ञान किससे लें, हमें कौन सिखाएगा। तो धीरे धीरे लोग इन्फ्लुएंसर्स पे चले गए, सबस्टैक पे जा रहे हैं लोग। सबस्टैक बहुत हिट हो गया रिसेंटली, सबस्टैक पे बहुत सेल्फ हेल्प वाली चीज़ें होती हैं, काफ़ी जाने लगे, बहुत ही है। इनफैक्ट सबस्टैक में मैं अपनी स्टैट्स वगैरह देखता हूँ तो आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि कितना कुछ, कितनी ऑडियंस आ रही है और कितने लोग पढ़ रहे हैं। मतलब रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा था मैंने स्मोकिंग और अरुंधति रॉय पे, आई थिंक मोर देन 8,000 पीपल रेड इट, विच इज़ बिग फॉर इंडिविजुअल पर्सन। 8,000 रीड्स इन टूडेज टाइम। तो सबस्टैक पे बहुत लोग हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रीडिंग की अपनी एक ऑडियंस है, अभी भी है। सबस्टैक पे मतलब यूजुअली पहले हम ऐसा देखते थे कि जो रीडिंग कल्चर और रीडिंग कम्युनिटी के ऊपर हमारा एक वो है पर्सपेक्टिव है, वो ऐसा लगता है कि यार ये बड़े पीसफुल किस्म के लोग होते हैं, या फिर एक बड़े समझदार हैं कि आर्टिस्ट बहुत दिल के साफ होते हैं। दिल के साफ होते हैं वो। पर रीडर्स में भी बहुत बीफिंग होती है, जैसे सबस्टैक पे देयर इज अ लॉट ऑफ बीफिंग। जैसे आप देखोगे कल्चर निकल के आया अभी, आई रेड 25 बुक्स इन 3 months, व्हाट डिड आई लर्न। भाई बात तो तेरी ठीक है, तूने क्या सीख के आया होगा, तू 3 महीने में तूने इतनी किताबें 25 किताबें पढ़ ली। भाई कैसे पढ़ ली? क्योंकि वो ऐसे नंबर्स फेंकेंगे आपके दिमाग में कि आपको क्लिक करना ही पड़ेगा आर्टिकल पे या यूट्यूब वीडियो पे। तो फिर अब उसके अगेंस्ट बहुत सारे रीडर्स हैं जो बोलते हैं कि यार आप इतनी किताबें क्यों पढ़ रहे हो, इतनी किताबें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जैसे आई थिंक वो शोपेनहॉर या किसी का वो है कि देयर आर सो मेनी बुक्स इन द वर्ल्ड, द बिगेस्ट इंटेलिजेंस यू हैव टू अप्लाई इज के व्हाट टू नॉट रीड। नीति इंडियन फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है नीति। गुड रीडिंग कंसिस्ट्स ऑफ चूजिंग व्हाट नॉट टू रीड। और फिर वो उसमें पॉपुलैरिटी पे बात करता है कि जैसी कोई बुक पॉपुलर हो तो फट से छोड़ो, मेक दिस अ रूल। बेसिकली रेजिस्टेंस टू कंजम्पशन। हाँ वो उस पर बोलता है कि जैसे जिसको ऑस्कर मिल गया वो ना देखो। हाँ
इसमें जो दम पॉपुलर है मत देखो, उसका ऐसा सा कुछ वो सही है। बात है। हाँ, बट इट इज नॉट लाइक फ्रॉम, ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम अ सेंस ऑफ स्नॉबरी, ही इज कमिंग कि नहीं नहीं मेरे को बचना है इस चीज से, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। अरे आपको एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए हेट नहीं होगा ना, तब तक आप बच नहीं पाओगे। मतलब अगर आपको मेन स्ट्रीम के लिए हेट नहीं है दिल में कि ये जो चीज़ें बहुत गंदी है, आप हेट है उससे, तभी तो आप अपने आप को बचा के उस फील्ड में रह सकते हो जो हाँ, मेन ये तो स्ट्रीम है नहीं ही। है। अगर आपको उसको लेके एम्बिग्यूटी, नहीं नहीं ये भी अच्छे हैं, ये भी कर रहे हैं, अपना कर रहे ये हैं, भी नहीं सब भाई, है। यू हैव टू हैव अ स्ट्रांग पॉइंट ऑफ व्यू दैट दिस इज बैड, मैं तो प्रो हेट हूँ भाई। मैं तो देन यू कैन लिखा है हेट के ऊपर। हाँ हाँ, वो आर्टिकल भी लिखा है, उसका लिंक दे दें। कहीं ने पूछा था कि इसके कुछ काम की लिंक दो, एक सब्सटेक। मेरे को इसमें ये लगता है कि एक वो बॉम्बे में जैसे बहुत मुश्किल होता है कि आप रेंट भर रहे हो घर का, यार वो 50,000 रुपये घर का रेंट है, लोग भर रहे हैं। अब उसको पता है कि यार ये फिल्म आई है, इतनी गंदी फिल्म है, पर अब शाम को इसके साथ मुझे बियर पीने जाना ही है। मैं क्या बोलूँ इसको, मेरा दोस्त है, राइटर है, ठीक है, ये एक्टर है, ये इस फिल्म में बेचारा 5 साल से स्ट्रगल कर रहा है, अब जाके इसको एक रोल मिला है, उसमें भी इतना गंदा इसने काम करा है। और इसलिए नहीं कि गंदा काम करता है, इसलिए क्योंकि इसको वहाँ पे सेट का माहौल ख़राब था, 50 चीज़ें आपको पता चलती हैं, तो आपके पास बॉम्बे में फिर एक ही पॉइंट रहता है, अपनी अपनी जर्नी है यार, हाँ यार, सबकी अपनी 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 जर्नी है। अपनी जर्नी है। तो क्या है कि आप खुद परेशान हो जाते हो, यार इतना हेट करूँगा तो रेंट कैसे भरूँगा। हाँ, तो कि वो एक इतना प्रेशर भी है। रखो है, तो वो तो एक है। इनफैक्ट मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि ये वाली मूवी आप शेयर कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बट वो मेरे अंदर की हेट है उन तरह की चीज़ों को लेके कि मैं कभी शेयर नहीं करता। अदरवाइज तो कर दो भाई, क्या दिक्कत है। हैं, थोड़े बहुत इन्फ्लुएंस हो जाए, आपको भी थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए हाँ उसका प्रमोशन वगैरह का। हाँ तो बट मैं मतलब आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर सर्टेन थिंग्स दैट सेव्स मी। लेकिन क्या है कि जब आप पावर में आ जाते हो फिर तो आप, पॉसिबल नहीं होती। हाँ जैसे जैसे अगर कई- आप पावर में आ गए हो, ठीक है, कई ऐसे लोग थे जिनको मैं हेट करता था, वो आके बोल दिया कि वी आर फैन ऑफ योर वर्क, तो अब मैं क्या करूं, मैं तो पैरालाइज हो गया। मतलब मैंने कहा अरे यार मैं तो अब आप कुछ बोल ही नहीं अब कुछ सकते। बोल ही नहीं सकता। मैं कल को मेरा एक वीडियो बनाना था या फिर कुछ डिस करना था, कुछ करना था, बट उन्होंने मुझे पकड़ लिया। अभी अब हेट का वो समझाना जरूरी है कि भाई हेट का ये नहीं कि मैं उसको डिस्ट्रॉय करना, इट्स नहीं, नॉट अ इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट, इट्स जस्ट मेंटेनिंग सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम दैट वर्ल्ड व्यू। के बाउंड्रीज, हाँ, दैट world view and that world. कि That I have to अपनी, maintain my हाँ, distance. That I shouldn't be like that in my life. कि अपना इस चीज का पूकी औरा मेरे ऊपर मत डाल भाई, कि इस चीज को तूने बना दिया है कि कुछ है, तो अब इसका रोमांटिसिज्म मेरे से दूर रख जरा। तो ये बात है। जबरदस्ती नाइसनेस क्या है कि वो जो ह्यूमिलिटी का एक दबाव है ना, जो लोग पावर में होते हैं वो कहते हैं पावर मेंटेन करने के लिए एलीट लोग क्या करते हैं कि आपको बता दें कि अगर आप हम्बल नहीं हो तो एक तो आप अनपढ़ हो, एक तो आप बेवकूफ़ हो, और आप डम्ब हो, आप रिडक्टिव हो, आपको 50 चीज़ें वो लोग बता देंगे, और आपको मतलब आप बड़े ही नहीं हो सकते कभी, आप में ईगो है, और हर चीज़ जो आप जिसको आपने फाइट करके अपना एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, हेट जिसको लोग एरोगेंस कहते हैं, वो डेवलप किया है, उसको वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका स्टेटस को है जो कभी हिले ना, और आप हम्बली एक छोटा सा लेटर दे दो, कमेंट में लिख दो, कोई कागज ही है, कोई कागज ही दे दे, कोई यही कर। अब भाई मेरे को इसलिए सुनील पाल बहुत पसंद है। सुनील पाल जो गालियां देता है लोगों को, मतलब आया था वो जाकिर खान, आया था वो, चाय वाय पिलाता था, आया था वो, चाय वाय पिलाता था तू तो जाई। और वो जब मतलब सुनील पाल मेरे को इसलिए भी इंटरेस्टिंग लगता है कि जैसे इंडियन अंकल्स का क्या होता है कि 15-20 साल पहले उन्होंने एक विग खरीदी होती है, ठीक है, अब विग कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि घर में मतलब कोई ऐसी चीज़ है कि वो डेवलप भी तो हो रही है ना उसकी टेक्नोलॉजी। अब आज के लोग समझ जाते हैं कि आपने विग पहनी है, तो अब वो उसको मतलब उसने संभालने के लिए थोड़ा ऐसे भी करता है बीच बीच में भी, भाई वो विग है, तू घर से 2 दिन उस पर ग्लू लगा करके बैठा है, हमको पता ही है कि वो विग है, उसमें कुछ गलत तो होगा नहीं। ओपिनियन ऑन जाकिर खान देना जरूरी है, मैं जानता हूँ उसको, और शुरू में तो वो जब इंदौर वगैरह में शो करने जाते थे तो वो इवेंट वालों के साथ में आता था, सेवा भी करता था, चाय पानी पिलाना ही करना करता था। तो वो भी है, उसका विग भी और फाउंडेशन भी, मतलब इट्स लाइक व्हेन यू लुक एट समवन, मतलब ही इज स्टक इन टाइम। जो उसका पीक आया था, ही इज स्टक इन टाइम। पीक कभी इतना भी नहीं था उसका, मतलब नहीं था क्या? नहीं, मतलब ही वाज लाफ्टर चैलेंज में थोड़ा बहुत पॉपुलर था, बट ऐसा कोई पीक नहीं था कि जैसे राजू श्रीवास्तव का बहुत पीक था। वो तो बोलता रहता था हमारा तो ये है वो नहीं, है, कुछ था नहीं ऐसा, मतलब झूठ ही बताता है वो। मतलब एक टाइम पे रियलिटी टीवी बूम इन हुआ था इंडिया के अंदर, तो बहुत सारे स्टार्स उसमें निकले थे, बट उनका शॉर्ट लिव्ड था।
तो ये था। फिर मतलब अमित साना और उनको देख लो आप इंडियन आइडल में, तो उनका पीक था ऑब्वियसली उस टाइम पे, बट वो जब तक था उसी टाइम था, जब उन्होंने वो शो ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया। मतलब वो फेक कर रहा है। हाँ, उसका कोई पीक नहीं था यार। अरे अच्छा, उसने वो पीक इनफैक्ट जैसे विग फेक कर रहा है वैसे ही वो अपना ये भी फेक कर। मुझे लगता है सुनील पाल की अगर डाउनफॉल बिकॉज वो ऊपर ही नहीं गया कभी। सुनील पाल की अगर वो होती ना, अगर उसकी प्रोस्थेटिक लेग होती, ही वुड बी वन ऑफ दोज गाइज जो अपनी प्रोस्थेटिक लेग पब्लिक में खुजलाते हैं विद दिस इनसिक्योरिटी के भाई मेरी टांग असली है। वो ऐसी होती, हमारे टाइम में तो ऐसी कॉमेडी, अबे तेरे टाइम में कोई कॉमेडी तो तब भी बकवास ही कर रहा था भाई। अभी बकवास है बट तब भी बकवास थी। ऐसा नहीं है कि कोई गोल्डन एरा नहीं था इंडियन कॉमेडी का। अगर तुम पुरानी कॉमेडी सुनोगे, जैसे लोग बहुत रोमांटिक है यार, शेखर सुमन की कॉमेडी देखो ना बहुत अच्छी थी। अरे भाई तुम एक बार सुनो दोबारा मतलब यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये चल क्या रहा है। यार पुराना कपिल शर्मा, तो उसकी जो बातें कही सुनोगे तुमको ये टीवी पे कैसे आ रहा है। मतलब मैं वो नहीं बोल रहा कि उसकी क्रॉस ड्रेसिंग और ये नहीं बोल रहा, कुछ बातें सही में ऐसी हैं। मैंने क्लिप्स देखी हैं, रील्स पे थोड़ी आई थी 1-2 बार, मैंने कहा ये क्या चल रहा है भाई, नेशनल टीवी पे कैसे आ रही है चीज़। तो विल बी वेरी शॉक। बहुत डार्क कॉमेडी उस टाइम की, वो लोग ये सब कुछ तो मतलब चल रही थी उस टाइम में। तो हाँ, ऐसा कोई कॉमेडी का कोई पीक इंडिया में आया नहीं कभी भी। मेन स्ट्रीम सेटअप में इंडियंस बहुत फनी है। मतलब तुम नॉर्मली जाओ, बात करो, 10 रुपए का बिस्कुट कितने का, 10 का बिस्कुट कितने का, कितना फनी है भाई वो बंदा। बट वो उसको आप उस कॉमेडी सर्किट में ना देख के एक बहुत ही वो देखोगे कि बादशाह ने इस पे बना दिया तो ये हिट हो गया यार, ये सारा वो तो एक बहुत ही गंदा वो सीन है। बट वो बहुत फनी है, उसका जो बकरा किश्तों पे टाइप का ह्यूमर है वही है उसका। तो वो बकरा किश्तों पे ही है वो, तो वहाँ से उसने लिया है। बट उसको सिंस कोई क्यूरेट नहीं कर पाएगा, सिंस उसको उस तरह से देख नहीं पाएगा, तो मैं बताऊँ उस पे क्या होगा। अभी उसको हायर करेगा स्विगी हायर करेगा, गंदे ऐड बनवाएगा और उसके साथ 2 इन्फ्लुएंसर और चिपकाएगा और वहां पे उसको ये, अब इनको क्या लगता है कि ओ माय गॉड दैट्स द एंटरटेनमेंट बिजनेस, दैट्स द भाई एंटरटेनमेंट बिजनेस अलग है और तुम करते हो बिजनेस एंटरटेनमेंट। मतलब एंटायर बॉम्बे इट यूज टू बी एंटरटेनमेंट बिजनेस एट वन पॉइंट, नाउ इट्स बिजनेस एंटरटेनमेंट। स्विगी का ऐड बनाना है, उसमें सब लोग आ गए हैं। अब जैसे अब क्या हुआ कि ये अपना अर्जुन कपूर का कुछ तो उसको कोई ऐड मिल गया, वो कह रहे तन्मय भट्ट ने लिखा, भाई वो क्या ऐड है यार। मतलब गेट ओवर इट, दैट एरा इज गॉन। जब आप अपनी कोई फ्लॉ जो ट्रोल उठाते हैं उसको आप उस पे कैश इन करते हो, मतलब वहाँ बॉम्बे में ये दिखा देते हो कि हाँ यार मतलब वो खुद भी आई डोंट केयर प्लेइंग अलोंग, सो इज नो ब्रो, वी नो व्हाट अ शूट टेक्स, वी नो व्हाट कितना पैसा पीआर को जाता है। बहुत पैसा जाता है हाँ, इमेज सुधारने के लिए, ये सब करने के लिए भाई। तो आई थिंक वो एरा जा चुका है। बट आई थिंक वो, लेकिन वो लोग स्टक हैं अभी भी उसके अंदर पुराने टाइम के। और इनकी जो एजेंसीज और ये सारे लोग होते हैं, कोई रिसर्च नहीं करते कि सामने वाला बंदा कौन है, इसका स्टाइल क्या है, चाहता क्या है, कुछ नहीं। रैंडम उनका ये है कि यहाँ से पैसा फेंको, यहाँ से फेंको, यहाँ से हो जाएगा। जब वाइस था इंडिया में, अच्छा वो अभी तो बंद हो गया हो, तो जब था तब मेरे पास कॉल आया था उनसे कि रैंडम कि है अनुराग, मैंने कहा कुछ नहीं आगे कि तुम्हारा क्या चल रहा है, क्या काम। सो वी वांट टू स्टार्ट अ सीरीज ऑन लव इन इंडिया एंड देयर वुड बी 10 एपिसोड ऑन डिफरेंट टाइम, आर यू इंटरेस्टेड, लेट्स डू द पॉडकास्ट, वी विल बी द होस्ट एंड वी कैन डिस्कस द। मैंने कहा भाई पहले समझो मैं काम क्या करता हूँ। उस टाइम तो मैं ऑडियो करता था, मतलब मैंने कहा भाई मैं इंडिपेंडेंट वो हूँ, आई कांट डू किसी के लिए। और ये बोलता अच्छा ओके। तो उनको समझ ही नहीं आता, क्या समझ इंडिपेंडेंट है मतलब पैसा नहीं ले रहा है, मतलब हम तो पैसे दे रहे हैं मुंह पे फेंक तो रहा हूँ पैसा, क्या चाहिए, क्या फेंकना है तेरे मुंह पे बता। अच्छा चल ठीक है। एक राहत इंदौरी का था, कपिल वाले में आया था वो जब राहत इंदौरी, तो उसने बोला कि एक मैंने लाइन उनको सुनाई प्रोड्यूसर को, तो वो कहता है कि अरे बोलता है यार क्या लाइन है, इसको इंक्लूड करना। बोला सर मेरी नहीं है। बोला किसकी है? बोलता है गालिब की है। बोलता अच्छा गालिब की है। तो बोला प्रोड्यूसर बहुत टेंशन में आ गया, बोलता ऐसे कर रहा है, बाहर गया, सुट्टा उट्टा फूक मारा, फिर अंदर आ गया था, भाई जिसकी भी है उसको 1000-2000 लेके खरीद लो ना उससे।
तो इनका ऐसे दिमाग चलता है रैंडम, मतलब देखते भी नहीं कि सामने वाले की आइडियोलॉजी क्या है, फिलॉसफी क्या है, कुछ नहीं, कि पैसा फेंको और अब मेरे पास दिन में डेली के मतलब 10 ईमेल मैसेजेस आते हैं, ये वाला फाउंडर है स्टार्टअप का, इसका आप इंटरव्यू करो। अभी चड्डी वाला मैंने बोला कि एक अंडरवियर का फाउंडर है, आप चड्डियों के बारे में बात करो। भाई मतलब क्या है कुछ भी रैंडम, कोई टारगेटेड वो नहीं है कि टारगेटेड, मतलब एक आप बिजनेस भी कर रहे हो तो आप टारगेट करते हो ना कि इसकी क्या थिंकिंग है, क्या उसके हिसाब से वी कैन प्ले अराउंड एंड डू समथिंग। बट यहाँ रैंडम टारगेटिंग है, यहाँ कुछ भी है, टारगेटिंग है कि यहाँ से इतना उठा लो, यहाँ से इतना उठा लो, दोनों की ऑडियंस आ जाएगी और काम चल जाएगा। जैसे कॉमेडी नाइट में अभी जो था, क्योंकि क्या है कि ये हॉलीवुड वगैरह की सेलेब जैसे अपनी मार्केटिंग और ब्रांड्स और ये सब करते हैं ना, उसको कॉपी करते हैं, पर इनको समझ में नहीं आ रहा हॉलीवुड इट इज एट इट्स वर्स्ट फेज। मतलब उनके पीआर एजेंसीज भी वर्स्ट फेज पे ही अपने इस टाइम पे, वो भी मैनेज नहीं। जैसे सिडनी स्वीनी का अभी चल रहा था, तो सिडनी स्वीनी की बॉडी के ऊपर वाला, उससे पहले भी जो उसकी बॉडी के ऊपर चल रहा था कि शी इज अ बैड एक्ट्रेस, एनीवन वुड से ऑब्जेक्टिव, मतलब वो जो एक सेक्स सिंबल का आर्केटाइप है उसके अंदर वो फॉल करती है, हॉलीवुड को वो चाहिए होता है, शी इज़ देयर, बट इट डजंट मीन यू हैव टू बी अ बैड एक्ट्रेस। मतलब शी इज़ एविडेंटली नॉट अ गुड एक्ट्रेस, सम पीपल विल डिसएग्री और व्हाटएवर। तो उसको डिफेंड करने के लिए उसने पीआर जो हायर करी है वो उसको और ओवर सेक्सुअलाइज कर करके उसका और करियर की वो रेल्स ही बना दी है। और वो मतलब शी इज़ बिकम लाइक अ कैरिकेचर ना। ऊपर से जब वो रिपब्लिकन ओपनली इतना बाहर आ गई है तो उसके बाद सबने आउटरीच करा, फिर वो अमेरिकन ईगल वाली जो जीन्स के ऊपर वो सारा जीन्स वाला, ऑल्दो वो मेरे को इतना समझ में नहीं आया वो जीन्स का जो एप्रोप्रिएशन। बेसिकली वो कह रहे हैं कि हमारी जीन जो है वो बेस्ट है। नहीं वो सारा तो मैं समझ गया, लेकिन आजकल एक इन्वायरमेंट वर्ल्ड ओवर जो आप देखोगे वो चल रहा है ना कि वाइट सुप्रीमेसी वाला, कि हमारे जो जीन्स हैं वो सुप्रीम है। इनफैक्ट जिसका हम ये देखते हैं यूरोप में बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। यू विल बी शॉक्ड कि वहाँ पे जो ये राइट जो मूवमेंट है वो किस लेवल पे चल रहा है। यूरोप का लोग बोलते हैं भाई यहाँ तो बस वो बचता है वायलिन और यू नो साइकिल पे चलते हैं लोग और कुछ नहीं है। बट अभी तुम देखो वो कर्ट वाला जो एक ब्लॉगर है, इसका लिंक ये रहा, जो कि मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हेट वॉचिंग के लिए दे रहा हूँ कि वो जाता है जगहों पे और मतलब ओपनली रेसिस्ट है वो मिलियंस में उसके व्यू है, ओपनली रेसिस्ट है। वो जाता है ब्लैक्स को बोलता है junkie. हाँ, he's a junkie. They are inferior. He's trying to attack me. वो एक गधे MMA वाले को भी ले रखा कार्टून सा ऐसे चलता रहता है उसके बगल। वो जहाँ भी जाता है 3 बंदे साथ में लेके जाता है साथ में और फिर अटैक करता है, इन पे बॉटल फेंक। मतलब क्या चल रहा है यूट्यूब पे यार। तो बट जो भी है ये मतलब उसके कमेंट देखोगे तो सब थैंक्स कर्ट बोल रहे हैं, थैंक्स कर्ट। तो मतलब कोई बहुत सारे लोग ऑब्वियसली उसके अपोज में भी हैं, बट ज़्यादातर कमेंट ये करें थैंक यू कर्ट फॉर सेविंग यूरोप, यू नीड टू सेव यूरोप। तो अभी वो है कि यूरोप खतरे में है का बहुत स्ट्रांग है। तो वर्ल्ड ओवर ये जो है ना एंटी इमिग्रेंट और रेस वाला कॉन्वर्सेशन बहुत हाई पे इस वक्त। तो रेसिज्म को अब कोई बैड वर्ड की तरह नहीं देख रहे लोग, ये एक हो गया। तो वहाँ उस कॉन्टेक्स्ट में आप सिडनी इसका ऐड देखोगे देन इट मेक सेंस कि चल क्या रहा है, कि ये पूरे वर्ल्ड ओवर की डिबेट क्या हो रही है। तो वहाँ इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक, अदरवाइज है तो कुछ भी नहीं उसमें। हाँ मतलब वो एक उसका एक कॉन्टेक्स्ट है उसका। बट सबस्टैक में मैं सोच रहा था कि जो लोग रीडिंग का अपना डालते रहते हैं, देयर आर ऑल्सो पीपल हु आर लाइक के रीड लेस बुक्स, जो ये वाला हम बात कर रहे थे ना। एंड देन देयर आर पीपल जो बोलते हैं सिर्फ क्लासिक्स पढ़ो। तो वो भी एक वो है टेक्स हैं। वो एक नहीं आता न्यूयॉर्क सबवे वाला, व्हाट इज योर हॉट टेक। तो कहता है वी आर ओवर थेरेपाइज्ड, क्या बोलते हैं ओवर थेरेपीआइज्ड। हाँ जो भी है, मतलब ओवर थेरेपी ज़्यादा होगी, बेसिकली थेरेपी ज़्यादा होगी। तो कह रहे हैं कि हमारी बहुत ज़्यादा थेरेपी ले ली हर बात पे, तो वी आर ओवर कर दिया हमने। फिर एक ताकि वी आर ओवर हाइड्रेटेड, पानी हम कुछ ज़्यादा ही पीने लगे। हाँ का बात तो सही है भाई, पानी पीते रहते आधे घंटे तो सही है। हाँ। तो ये टेक्स्ट तो आते रहते हैं मतलब आगे पीछे। बट दैट हैज अ लॉट टू डू विद स्ट्रेस आल्सो। व्हेन यू आर ऑल द टाइम स्ट्रेस्ड यू फॉरगेट टू ड्रिंक एंड ईट और वो सब, आपका टाइम पूरा। और हम एक काम में भी लगे ना, फोन पे लगे हुए हैं, फोन खा रहा है आपका भाई पूरा टाइम। इट्स सो वियर्ड फोन का एडिक्शन। कल हम लोग जिम में गए थे, तो कार्डियो की जो जगह थी, एक तो छोटी सी जगह है वो, ठीक है, वहाँ पे 2 मैट हैं,
एक लड़का सो रहा है, उधर एक लड़की सो रही है, और वो कार्डियो करने आए हुए हैं और लेटे हुए हैं मैट लगा के ऐसे, जिम में फोन चलाते हैं बस वो। कुछ नहीं कर रहे यार, वो लेटे हुए। मैंने कहा चल 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट तक उसमें लेटे हुए और बीच बीच में हल्का ऐसे से कर लेते हैं, फिर फोन फोन फोन। मैंने कहा भाई क्या देख रहे हो तुम? 3 क्रंचेस फिर फोन 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 फोन। भाई मतलब हेल्थ जो है वो मेंटल भी तो उससे जुड़ी हुई है, फिजिकली थोड़ी होती है हेल्थ। हाँ ये वो दोनों है माइंड बॉडी कनेक्शन माइंड का बॉडी का वो नहीं है। कनेक्शन। बट वो पता नहीं क्या वो कह रहे हैं कि मैं पैर थोड़ा इधर हिला लूंगा, थोड़ा उधर हिला लूंगा तो आई विल बी हेल्दी। ऐसे नहीं है भाई। तो ये फ़ोन का जो इसका एक अजीबोगरीब स्ट्रेस भी हो जाता है। मतलब आप इतना यूज़ कर रहे हो, आपको लगता है कि आप एग्जॉस्ट हो गए, तो आप हमेशा थके हुए से रहते हो बिकॉज आप फ़ोन चला रहे हो। कई बार मैं अपने, जब मुझे अजीब सी थकान हो जाती है, फिर मैंने ऐसा क्या किया मैंने, ऐसा तो कुछ किया ही नहीं, मैं इतना क्यों थका हूँ। मैं अपना स्क्रीन टाइम देखता हूँ, उनका अबे यार 8 घंटे 9 घंटे ज़्यादा काम हो ज़्यादा काम हो गया तो वरना चूक हो जाएगी। तो इस चक्कर में जब मैं अपना ये कम कर देता हूँ, जैसे 3 घंटे 4 घंटे, वो भी मतलब लोग बोलेंगे ये भी कम नहीं है, बट भाई मैं तो क्रिएट करना है, मुझे ये सब करना है, तो मतलब बहुत कम है उस हिसाब से। तो ये सब कर लेता हूँ, देन आई फील वेरी कि हाँ मैं बहुत सारे काम कर पा रहा हूँ, टास्क हो पा रहे हैं, एनर्जी है मेरे में कुछ नई चीज़ करने की। अदरवाइज मैं एग्जॉस्टेड हूँ। तो इस तरह के लोग हैं अभी, मतलब फ़ोन उनका इतना हो चुका है कि मतलब पीपल आर एग्जॉस्टेड बट दे डोंट नो कि क्या है। तो उस हिसाब से पानी पीना, कुछ खाना खाते रहना वो आपको है, क्योंकि आप एक मशीन के अंदर हो, एक कंटेंट मशीन के आप पार्ट हो। तो आप चले जा रहे हो, उसी के अंदर घूमे जा रहे हो, आपकी भी चर्निंग हो रही है, कंटेंट भी चर्न कर रहा है, आप अच्छा इससे random एक और चेंज हुआ है जो मतलब मैंने अपने अंदर ऑब्जर्व किया। आई डोंट नो इफ इट्स विद पीपल। पहले मैं एक ही किताब पढ़ रहा हूँ तो एक किताब पढ़ रहा हूँ या एक पन्ना पढ़ रहा हूँ, 2 पन्ना पढ़ रहा हूँ। पर अब क्या होता है कि यूट्यूब पे मैंने कुछ चलाया, ठीक है, वो चीज़ लोड होने में अगर टाइम लगा रही है तो मैं दूसरा टैब खोल लूँगा। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं दूसरा टैब खोल लूँगा और फिर मैं उस पर पैरेलली कुछ कर, भले ही मुझे वो इम्पोर्टेंट नहीं था, पर वो जो मेरे अंदर का थोड़ा सा एक अटेंशन का प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा स्पाइरल हो गया। तो मतलब एक चीज़ मैंने करनी शुरू करी कि मैं 2 ही किताबें पढ़ रहा हूँ अब साथ में, कि मैं 2-3 पन्ने इसके पढ़ रहा हूँ और फिर दिमाग जैसे ही यहाँ वहाँ जा रहा है ना, थॉट्स में जा रहा है या इधर जा रहा है, दूसरी बुक पकड़ ली और दूसरी बुक में आपका इंटरेस्ट से आ जाता है। टैब्स वो टैब्स की तरह वर्क कर रहा है, साइकोलॉजिकली टैब हो गया, बोले हाँ इसको हटा तो इसको ला, हाँ। इसको हटा तो इसको ला। और वो एफिशिएंसी उससे बढ़ गई है मतलब पढ़ने की, विच आई डोंट थिंक इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। पर अगर आप इंटरेस्टेड हो कि मैंने ये 3 घंटे यार डेडिकेट किए हैं पढ़ने के लिए, तो मैं पढ़ लेता हूँ इसको। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप 3 पन्ने इसके पढ़ रहे हो, फिर आप कुछ दिमाग जैसे यहाँ जा रहा है, आप दूसरी किताब पढ़ ले रहे हो, उसको पढ़ रहे हो, फिर उसको पढ़ रहे हो, फिर उसको यही करना पड़ेगा, यही कर रहा हूँ मैं। क्योंकि माइंड अगर ऐसा ही है तो माइंड के साथ ही खेलो तुम। हाँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं 7-8 टैब्स ओपन रखता हूँ। एक में पोइट्री का कुछ चल रहा है, एक में सबस्टैक का कुछ चल रहा है, एक में वीडियो डायरी का कुछ चल रहा है, एक में ये चल रहा है वो चल रहा है। तो मैं एक कुछ लिखते हो आप, तो आपको माइंड कहता है अरे यार ये क्या कर रहा है, इसको बंद कर। फिर आप दूसरे में भाग जाते हो, तो उसमें फिर आप लिखते हो तो आप तीसरे में भाग जाते हो, क्योंकि माइंड एक जगह पे टिकता है नहीं। तो आपको बहुत सारी चीज़ें पैरेलली करनी पड़ती है कि चल रहा है और सारी चल रही है। इनफैक्ट मेरा खुद का काम ही इसी तरह का है कि मैं पॉडकास्टिंग भी कर रहा हूँ। हाँ क्योंकि इसमें आप जो आपके अंदर का केओस है, टेंशन प्रॉब्लम है, उसको आप लाइफस्टाइल ही बना लो, लाइफस्टाइल बना लो। जबरदस्ती ये मत करो, नहीं भाई लड़ो मत उससे, लड़ो मत, उसको मोल्ड कर लो। इट्स लाइक जुजित्सु, जूडो की तरह कि आप वेट शिफ्ट करके चीज़ को यहाँ कर देते हो। हाँ बट आई थिंक दैट्स वन इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि इसमें एक ये भी एस्पेक्ट आ जाता है कि यार अब मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैंने रख दिया, तो आपके अंदर एक गिल्ट सी आ जाती है कि मेरी अटेंशन ख़राब हो गई है, कि अब फिर वो बुक क्यों उठाओगे आप वापस। एक वो फटीक सा हो जाता है, आप 3 बार कोई किताब उठाते हो, 3 बार छोड़ देते हो। एक इनफैक्ट बुक पहुँचाना भी कहीं पे बहुत मुश्किल काम है, मतलब किसी को बुक खरीदवाना इट्स नॉट एन ईजी थिंग। तो मेरे को एक कॉन्सेप्ट लगता है कि बुक को प्रोटेक्ट करने के लिए बुक की एक आर्मी है, बुक के एक सोल्जर्स हैं जो बुक्स को डिलीवर करते हैं, बुक्स को रैप करते हैं, बुक्स को सेल करते हैं, बुक्स पे प्रॉफिट नहीं कमाते तब भी उस कल्चर को सस्टेन करते हैं। आर्काइविस्ट हैं, लाइब्रेरियंस हैं जो हर दिन लॉग करते हैं। लॉगिंग कल्चर कितना ज़रूरी है कि इन जनरल
कि आप हर चीज़ को लॉक कर रहे हो, क्योंकि आपके पास अगर 10,000 किताबें हैं किसी जगह में तो उसका कोई मतलब नहीं है अगर आपको ये नहीं पता कि मुझे चाहिए कैसे, मुझे वो एक्सेस कैसे करनी है, कौन सा सेक्शन कहाँ पे है। तो बुक्स के हमेशा कुछ सोल्जर्स रहे हैं जो बुक्स को प्रोटेक्ट करते रहे हैं हमेशा, और उनको सब रैंडमली रहता है कि यहाँ जैसे JNU में मैं बुक्स के लिए जाता था, तब JNU की लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, 7-8 फ्लोर की लाइब्रेरी है वहाँ पे। और जैसे जैसे ऊपर जाते रहो तो आपको लगता है कि आप दुनिया से और दूर जाते जा रहे हो। बहुत ही वियर्ड है, लाइक हैरी पॉटर का कुछ किसी में घुस गए आप और आप कहते हो ये दुनिया में एग्जिस्ट भी करती है जगह से, मतलब 5वें-6ठे फ्लोर पे, और वहाँ पे कोई नहीं है दूर दूर तक, वो किताबें ही किताबें, मतलब ऐसी किताबें हैं जो मतलब एकदम जंग खाई हुई सी, उसको मतलब इंसेक्ट्स क्या होते हैं जो बाइट कर रखा याद है, रहता है, पता नहीं कैसे उनको याद होता है कि ये सेक्शन यहाँ जाओ यहाँ जाओ, काफी बट टाइम आप से किसी वहाँ पे काम फील्ड कर में हो ना तो आपका माइंड चीज़ों को पकड़े रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो मैसेजेस याद रहते हैं, इट्स वेरी वियर्ड। जैसे किसी का मैंने मैसेज देख लिया इंस्टा पे और कल देखा तो अभी मैं बैठा हूँ, मैंने कहा यार उसका कल मैसेज आया था, लेट मी डू दैट। तो ऐसे रैंडमली मेमोरीज फेड है मेरे में, जबकि मेरे इतने मैसेजेस आते हैं लेकिन बट फिर भी मेरे को याद रहता है कि इसने ये किया था, इसने ये किया था, इसने ये किया था, तो इसका ये है। तो बहुत ही वियर्ड, मतलब आप जिस प्रोफेशन में हो एक तरह से, तो आपकी एक मसल मेमोरी भी वियर्ड बिल्ड हो जाती है, जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग है कि आप कैसे ऑपरेट कर रहे हो। तो लाइब्रेरियंस मतलब एक तरीके से उनका है ही, अब काम ही है कि उनको पूरा याद दिन ही रहता रहना है। हाँ वो अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बाहर जैसे यूरोप वगैरह में यहाँ पे इन लोगों की हिस्ट्री तो ऑब्वियसली काफ़ी ऑप्रेसिव होती है, जो कॉलोनियल हिस्ट्री है, लेकिन उसमें भी ऐसा होता है कि लुक एट दिस, क्या कहते हैं उसको, लुक एट दिस स्टैचू सो ब्यूटीफुल। के पुल पे स्टैचू लगा हुआ है तो समझाने लेंगे टूरिस्टों को कि लुक एट दिस स्टैचू सो ब्यूटीफुल। बोले हाँ इसकी नक्काशी इसने करी है, वहाँ से करी है, इट वाज फर्स्ट इन अ म्यूजियम एंड देन ब्रॉट हियर एंड 10,000 पीपल वर ग्लूड इन हियर। बोले क्या 10,000 पीपल, मतलब वो जो ग्लूटनी क्या कहते हैं उसको, वो जो मारने वाला काटते हैं, वो जो ऊपर से गिरा, क्या डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वर्ड, वो वेरी फेमस वे ऑफ पनिशिंग। तो आपको एकदम से लगता है ओह शिट, पर पॉइंट ये है कि ये लोग तब भी इतना प्रिजर्व करते हैं ना उस पूरी चीज़ को, उन आर्ट्स को, किताबों को, हर एक चीज़ को। तो वो काफ़ी अच्छा है। जैसे आर्काइव्स की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको मिल जाएंगी कि सिटी आर्काइव्स हैं उनकी, वो कितना प्रोटेक्ट करके रखते हैं उसको। तो वो है, क्योंकि वरना वो है ना कि आप सिविलाइजेशंस गायब हो गए हैं और कल्चर्स गायब हो गए हैं, तो एक तरीके के जो आर्काइव्स होती हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, इट्स लाइक कल्चरल एमनीशिया से बचने का एक वो है, हाँ लौता तरीका है एक कि आप तरीके से। कौन हो, क्या है रूट्स, कुछ पता ही नहीं आपको, हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं, अरमानों की अंजुमन में। तो वो इंडिया में है, यहाँ पे कुछ एक लॉस को लेके देयर इज नो इमोशनल एस्पेक्ट इतना ज़्यादा किसी भी लॉस को लेके। मैंने देखा एक चीज़, मेरी क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग के लिए भी एक कुछ कल्चर तो चाहिए होता है ना, किताब चाहिए होती है, आर्ट स्पेस चाहिए होती है। इन जनरल भी मैंने देखा, जैसे गांव में मेरी जो दादी की डेथ हो गई थी तो हम लोग गए, तो मुझे लगा कि अभी यहाँ पे जैसे उनका वो चिता वाला जो होता है, जो वो चीज़ होती है, तो वहाँ पे मुझे लगा कि डेकोरम मेंटेन होगा ना, एक कि लोग चुपचाप बैठेंगे, इतनी वो चीज़ है। वहाँ यार लोग जो गेस्ट आए हुए थे वो चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं जोर जोर से। हाँ। कहता है रवीश कुमार तो बोलता है यार टीवी ना देखो, यार टीवी नहीं देखनी चाहिए भाई, टीवी नहीं देखनी चाहिए, टीवी नहीं देखो, आजकल के नेता तो एक नंबर के करप्ट हैं, ये मैं कह रहा हूँ क्या चल रहा है ये पीछे। तो वहाँ पे कोई उसका डेकोरम मेंटेन्ड नहीं है, तो नहीं है ये। उस मतलब इट वाज वेरी वियर्ड। ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी मैंने, उसी दिन मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। सूट वूट पहन के थोड़ी आते हैं लोग, हाँ, जैसे तो प्रॉपर वो वाला नहीं है कि डेकोर। जैसे मैंने देखा 3 औरतें आ रही थी तो मैं बाहर खड़ा था, तो पहले आ रही थी, अरे आज तो ऐसे ही दिन था, आज के दिन में क्या था, अरे अंदर जैसे घुसी वो रोना चालू जोर जोर से, विद इन फ्लिप हो गई रुदालियों का जो हाँ, एक 2-3 सेकंड में। तो मैंने कहा कुछ बहुत ही केओटिक, उस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा था, ये मैंने भी देखा है अपने घर। हाँ, तो काफी वियर्ड है ये। तो आई थिंक लॉस को प्रोसेस करने का यहाँ पे सिस्टम बड़ा डिफरेंट है। आई वुडंट से कि नहीं है, बट आई थिंक सिस्टम बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर सिस्टम्स। तो वो समझ नहीं आता। वो है ग्रीविंग का परफॉर्मेंस जो है वो बड़ा वियर्ड है। सो ये सारी चीज़ें, लेकिन मैं
एक बड़ा इंटरेस्टिंग अभी इसी बात करते करते याद आया कि मैं एक बुक पढ़ रहा था, वो जो एंटी सेल्फ हेल्प टाइप की बुक थी, तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोली, ऑल्दो मैं कई पॉडकास्ट में बोल चुका हूँ तो लोग सोचेंगे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बट बहुत इंटरेस्टिंग बात है। उसने कहा कि अगर आपको सही में सेल्फ हेल्प सीखनी है या फिर सही में सेल्फ हेल्प की तरफ जाना है तो आप बुक्स मत पढ़ो लिस्टिकल टाइप के 10-12, ये वाले मत पढ़ो लिस्टिकल्स कि 10 रूल 12 रूल, आप नॉवेल्स पढ़ो, क्योंकि उसमें एक जर्नी होती है हीरो की या फिर किसी की भी कैरेक्टर की, तो वो जर्नी होती है, तो उसमें आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी समझते हो कि कितनी कॉम्प्लेक्स लाइफ है, तो वहाँ से आपको एग्जैक्ट रिलेटेबल आंसर नहीं मिलेगा उसमें, तो उससे आप समझ सकते हो कि लाइफ कितनी एब्सर्ड और कॉम्प्लिकेटेड है। और वही आई थिंक इम्पॉर्टेंट है, एटलीस्ट अवेयरनेस की क्या हो रहा है। आप आंसर शायद नहीं दे सकते, हम कोई नहीं बता सकता भाई कि किसी की लाइफ कैसे फिक्स करें, कोई नहीं बता सकता दुनिया में सामने वाले को कि आपकी लाइफ में कैसे फिक्स कर सकता हूँ, कोई रूल ऐसे है नहीं दुनिया में। और वो मतलब प्रॉब्लम यह है कि वो फिर आपको उस पे कोर्सेज भी ऑफर करते हैं कि कोर्सेज ऑफर करते हैं कि मैंने ये किताबें पढ़ी और इन किताबों से मैं आपको ये सिखाऊंगा। कई लोग मैंने देखे, मैं चलो नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो बड़े फिलोसोफर की समरी देखते हैं, जैसे ओशो का कोई लेक्चर ले लिया, ठीक है, उसके अंदर क्या है समरी लिखवाई, फिर उस चीज़ को उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, फिर वो बोलते हैं ऐसे जैसे उनको उन्होंने डिस्कवर किया। मतलब कितने फ्रॉड है, मतलब कि वो ऐसे बोल रहे हैं कि वो फिलॉसफी उन्होंने डिस्कवर की है, वो एकदम मतलब उनके चेहरे से दिख रहा है कि वो सब फेक कर रहे हैं, बट दे विल से लाइक उनको ये आत्मज्ञान हुआ है अभी भी। वही है, मेरे को इसमें लगता है ऑनेस्टी ज़रूरी है आपकी, कि आपका मोटिव क्या है। अगर आपको वो फटफट सेल करके भाई कंज्यूम करवाना है, पैसा कमाना है, पॉइंट क्या है मुझे नहीं समझ आता हर चीज़ का। मतलब आप सब कुछ करके मिलियंस भी ला सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बट आप चाहते क्या हो एट द एंड। लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू नहीं, इसका ये देखो, इंडियन यूट्यूब की हिस्ट्री देखो, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। इंडिया के 2 सबसे बड़े क्रिएटर थे, 3 लेट्स से, मतलब आप कोई पसंद करे ना करे दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट दे वर द बिगेस्ट क्रिएटर, भुवन बाम, आशीष चंचलानी, अमित बड़ाना, ठीक है। और अच्छा खासा इन्होंने यूट्यूब से मतलब सब में पहुंच रहे थे, बट धीरे धीरे होते होते वो लोग इस फॉर्मेट से पूरी तरह से बोर हो गए। उनका था कि इस फॉर्मेट में उनके लिए कुछ नहीं है, दे वांट टू बिकम एक्टर्स, फिल्म मेकिंग में जाना है, यहाँ जाना है, तो नेविगेशन के लिए वो दूसरे वो देख रहे हैं, म्यूज़िक में जाना है, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मतलब क्या है, मेरे लिए कुछ नहीं है, लिमिटेड वो है। इनफैक्ट बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स अब वो कहते हैं कि हमें इन्फ्लुएंसर्स ना बुलाओ, वी आर एक्टर, हम एक्टिंग में जाना चाहते हैं। बुक में लिखा है, ऐसे अच्छी प्लग है का टाइम है, ये सब कुछ उन्होंने बुक में बहुत डिटेल में लिखा है, तो प्री ऑर्डर अवेलेबल है, वो पढ़ लो नीचे जाके लिंक में। तो ये मैंने किया था कि, तो पॉइंट ये है कि आपको सब कुछ मिल रहा है, नंबर्स भी मिल रहे हैं, पैसे भी मिल रहे हैं, जो भी कर रहे हो उसमें मिल रहा है। मैं क्वालिटी किसी की वो नहीं कर रहा डिस्कस की वो अच्छे हैं बुरे हैं, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। आपको नंबर मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, देन व्हाई आर यू सो एंक्शियस टू मूव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट एंड बी रिकग्नाइज्ड एज एन एक्टर, गो इनटू द वेब सीरीज, गो इनटू सिनेमा, जहाँ पे आपको पैसे भी कम मिलेंगे और आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत ही कम है, क्योंकि वो फील्ड बहुत क्राउडेड है। जस्ट बिकॉज यू आर इन्फ्लुएंसर सक्सेस हो तो होता नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो मेरा पॉइंट ये था कि आपको लगता है कि सिर्फ नंबर गेम से आप दुनिया जीत सकते हो, या फिर जितने नंबर्स आपके पास आ रहे हैं, जितने व्यूज़ आ रहे हैं, उसका भी एक सैचुरेशन पॉइंट है। एक पॉइंट के बाद उसमें मज़ा नहीं आता। अच्छा, वापस एक अजीब सी सिसिफसियन सी जर्नी है कि अरे भाई 1 लाख लाइक्स आ गए, अब दोबारा करना है, अब 1 लाख लाइक आने दोबारा करना है। जैसे कैरी मिनाटी करता था एक टाइम पे, इस वीडियो पे मुझे 2 लाख लाइक चाहिए ही चाहिए। बट वो एक पॉइंट पे इंसान जो है ना, उसका माइंड बहुत मीनिंग ढूंढता है लाइफ में, चाहे आप कोई भी हो, मतलब भाई कोई तो मीनिंग हो। और इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं फिल्म मेकिंग में, मेरे पास आते हैं, मतलब कॉल वॉल उनके वो सारे आते हैं, मतलब अच्छी खासी जॉब चल रही है, सब कुछ बढ़िया उनकी लाइफ में, पैसे खूब है, बट दे वांट टू डू समथिंग मीनिंगफुल। तो कहते हैं आपका कोई प्रोजेक्ट है तो बताओ। या फिर मैं देखता हूँ अमित दत्ता जो हैं, वो भी उनसे बात होती है, तो उनके पास बहुत सारे लोग के आते हैं जो कि सक्सेसफुल हैं बॉम्बे में, अच्छा खासा कर रहे हैं, अच्छा खासा काम कर रहे हैं, बट दे आल्सो वांट टू डू समथिंग मीनिंगफुल। तो दे सम रैंडम आइडिया ऑफ मीनिंग इन फिलॉसफी टू लिव। बुक्स का एक ये भी है इसमें कि आप बुक्स इसलिए भी पढ़ते हो,
ये चीज़ें ढूंढने के लिए, लेकिन देन समबडी कम्स टू यू एंड टेल्स यू कि यार ये किताब क्यों पढ़ रहा है, इसे पढ़ के क्या मिलेगा। मैं एक बार बॉम्बे में था और मेरा एक रूम पार्टनर था, तो मैं पढ़ रहा था इन द सर्च ऑफ दलित एस्थेटिक। तो आया और बुक पे बॉम्बे में कहीं पे असिस्टेंट डायरेक्टर था, तो वो आया, बुक को देखा ऐसे, दलित एस्थेटिक, कितना दलित दलित करोगे। मैंने कहा भी क्या बुक ही तो पढ़ रहा हूँ भाई, क्या है क्या। तो लोग एक रैंडम उनको डिस्गस्ट भी है कि ये क्या पढ़ रहा है भाई, कौन सी बुक पढ़ रहा है। ये भी है। तो एक ये भी डिस्गस्ट होती है कि आपने ये किताब दोस्तोवस्की पढ़ा, तुमने क्या पढ़ा दोस्तोवस्की में? दोस्तों के बारे में पढ़ना। हाँ, तो मतलब दोस्तों की विस्की, दोस्त और विस्की के बारे में मतलब किताबों का ये भी है। जैसे अभी एक बुक है इसकी पियर बायर्ड की, तो उसमें यही बात करता है कि आई थिंक इट्स अबाउट ये, सो द बुक इज अराउंड हाउ टू टॉक अबाउट बुक्स यू हैवंट रेड, विच माइट बी अ वेरी वो क्या कहते हैं इसको, प्रोवोकेटिव टाइटल, जैसे सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक या फिर द रोडेस्ट बुक इन द वर्ल्ड ऐसे करके, बट इट्स एक्चुअली वन ऑफ दोज डीप बुक्स, क्योंकि वो उसमें ये बात, मतलब इट्स अ फ्रेंच बुक जिसका वो ट्रांसलेशन है, पर वो उसमें बात ये करता है कि आप अगर कोई किताब पढ़ते हो तो इट्स अ परसेप्टल, रीडिंग इज़ परसेप्टल, कि आपने कोई चीज़ पढ़ ली तो आपको कितना रजिस्टर होता है और किसी और को कितना रजिस्टर होता है, या आपको रजिस्टर नहीं होता बट यू कैन यैप अराउंड इट मोर देन एनीवन। ठीक है, ऐसा मतलब क्योंकि बहुत मर्डल्ड है कॉन्वर्सेशंस अराउंड बुक्स, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो अ कैपिटल सोशल स्पेस में, ऑन डेट्स, ठीक है, डेट्स पे है, एंड देन इट इज़ ऑल्सो इन एकेडमिक स्पेसेस। ठीक है, अ लॉट ऑफ एकेडमिशियंस रिसर्चर्स जो हैं वो आपको बताएंगे ना, प्रूस्ट पढ़ा है और प्रूस्ट पे वो रिसर्च पेपर लिखा हुआ, भाई उसका कितना एक्सटेंसिव काम है। और आप कईयों ने अपनी आइडेंटिटी बना ली, बट उसमें वो डिबेट करता है कि ऑल आई एम सेइंग इज के शेम एंड गिल्ट शुड नॉट बी अटैच्ड, बी ऑनेस्ट उसी चीज़ में कि मतलब आप बोलोगे यार मैंने इसके 2 ही पढ़े हैं, तो उसमें बताता है कि इतने बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं, रिसर्चर्स हैं लिटरेचर के, जो ओपनली ये बोलते हैं कि मैंने इसका सिर्फ यही काम पढ़ा है, आधी बुक ही पढ़ी, और उसका पूरा काम वो क्रिटिक करते हैं, और आपने ऐसा क्रिटिसिज्म कहीं नहीं पढ़ा होगा। होता है ना, मतलब ये दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो उसमें वो ये बात करता है कि गिल्ट और शेम और आपने एक बुक से कितना लिया वो सब नहीं मैटर करता उस चीज़ पे। तो आप बोल रहे हो कि आपने दोस्तोवस्की करा और मैंने पूरा दोस्तोवस्की पढ़ा, नहीं ज़रूरत है आपको ये बोलने की, उस चीज़ में आप ऑनेस्ट हो सकते हो। पर रिसर्चर को फिर वो उस स्पेस में अपनी लेजिटिमेसी दिखाने के लिए डराना पड़ेगा कि नहीं मैंने इतनी इसकी 100 किताबें पढ़ ली हैं और इस पूरे क्या कहते हैं लिटरेरी जो सर्कल की, इस पूरी कंट्री की, रशियन लिटरेचर की, और ये पूरा शेल्फ पढ़ लिया, तो वो सब मुश्किल है। इनफैक्ट बुक से ऑब्वियसली आपको नॉलेज मिलती है, बट जस्ट टू थिंक somebody reads too much so many books is knowledgeable is a different thing. ऐसा जरूरी नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। तूने बोल दिया और हम विश्वास कर ले, शाबाशी, ओए हम कोई खोते हैं क्या? तूने बोल दिया भाई मैंने ये किताबें पढ़ी और मेरी बात नहीं, आप पढ़ भी लो तो भी ऐसा जरूरी नहीं है कि आप में विजडम है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बहुत वेल रेड है, बट दे आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट पीपल। आई मीन दे आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट पीपल। ऐसा मतलब नहीं है कि एनी काइंड ऑफ, और वो भी है तो एक हर चीज़ को आप ना, हर फील्ड को एक बड़ा रोमांटिसाइज्ड आइडिया से जोड़ देते हैं। जैसे बुक रीडर है तो भाई बहुत थिंकिंग पर्सन हुआ, आर्टिस्ट है तो भाई ये तो बहुत ही दिल का ना साफ हुआ, एक कागजाई दे दे। तो ऐसा नहीं होता भाई। हिटलर भी तो पेंटर था, हिटलर वो तो हमेशा हर कोई उसमें बोलता ही है। मतलब बहुत सारे हैं इस तरह के। एक है कि अगर आप बुक की स्किमिंग करते हो, इफ़ यू आर स्किमिंग थ्रू बुक्स, सो इट्स नॉट समथिंग टू से कि यार ये तो ऐसे ही पढ़ लेता है। अभी इसको मैंने देखा था पढ़ते हुए, तो पहला पेज पढ़ा था, फिर आधे घंटे बाद आया 50वें पेज पे था, ऐसी बातें भी होती हैं। तो इट डजेंट मैटर, क्योंकि क्या है कि स्किमिंग इज़ ऑल्सो रिटेनिंग स्ट्रक्चर। आप किसी किताब का स्ट्रक्चर समझते हो, आपको बस उससे थोड़ी बहुत एक्सर्ट्स पढ़ने थे, पर आप वो तब भी उसको ग्रैस्प कर सकते हो फुल्ली। क्योंकि कई बार ऐसा बोला जाता है कि जो बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स में मेटिकुलसली रीडिंग करते हैं ना लोग, दे मिस द एंटायर फॉरेस्ट, के मतलब जो मेजर पिक्चर है उस पूरी बुक की और उसका जो फ्लेवर है वो भी मिस कर जाते हो। ऐसे आर्गुमेंट्स भी हैं उसमें, काफ़ी सारे हैं। तो एक तरीका है नहीं, किसी एक तरीका नहीं है, और एक पूरा कल्चर है कि आई हैव हर्ड ऑफ दिस बुक,
तो यू शुड नॉट बी लाइक यार भाई सुन, इस टॉपिक पे पहले 10 बुक पढ़ के फिर बात करिए, फिर बात कर। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है एग्जिस्ट नहीं है करता भाई। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने कई किताबें अपने प्रोफेसर से ही सुनी होगी या मतलब अपने बेस्ट फ्रेंड से, यू हर्ड इट फ्रॉम योर लवर, somebody you are close to, somebody you trust कि यार I can have a certain sort of conversation with him and they will not be like invested in influencing me, और या उनको अपना दबाव दिखाने के लिए या इंटिमिडेशन के लिए नहीं वो कर रहे। दिस इज़ अ नेचुरल कॉन्वर्सेशन, तो आप उसमें से कुछ रिटेन करते हो, दैट माइट बी समथिंग मोर genuine than somebody who has already read that book with the intention they want to fuck with someone's head. तो वो भी एक तरीका है। तो स्किमिंग भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें ये भी चीज़ है, अगर आपने और मैंने सेम किताब पढ़ ली, हमने 50 ही पन्ने पढ़े, भाई मेरे को मेंटल इलनेस है कोई, मैं वैसे रिटेन ही नहीं करता चीज़, पर मैंने आपसे ज़्यादा अलग तरीके से उसको परसीव करा है और फिर मैं उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करता हूँ, मैं बोल नहीं सकता। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, मैं पुणे में था, ठीक है, तो मैं FTI कैंपस से बाहर निकलता था, तो वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ है ना पुणे में, बहुत सुंदर, याद आ गई। मैं देखने लगा एक पेड़ पे ना मैप्स बने हुए हैं, किसी ने खुरोद के कील से मैप्स बनाए हुए हैं। हाँ। और उस पर कीलें ठोकी हुई हैं और वो अलग अलग तरीके से मोड़ी हुई है। मैंने कहा ठीक है। फिर वो मैप अगले दिन बड़ा हो गया, फिर मैं आगे गया तो एक दीवार पे सेम चीज़ करी हुई है, ठीक है, और फिर मैं आगे गया तो और पेड़ों पे ही हो रखा है, तो वो पूरी जगह में। फिर एक दिन वो आदमी मुझे दिखा करता हुआ, ही वॉज अ होमलेस गाय, थोड़ा मेंटली पता चल रहा था कि आप उसको कुछ इशूज़ हैं। फिर वो मुझे दोबारा नहीं देखा और मैं उसके बारे में सोचता रहा। एक यूट्यूबर है, ठीक है, बहुत फैंटास्टिक, मैं उसका नाम भूल गया, मेरे को याद आ रहा है। उस बंदे ने जापान की स्ट्रीट्स में जा कर के एक जापानीज़ आर्टिस्ट को ढूंढा था जो कि पब्लिक स्पेसेस को टेक्स्ट की तरह ट्रीट करता था। उसने एक मार्कर लिया था, ही यूज्ड टू वर्क यहाँ वहाँ, और वो पेन्स और मार्कर्स बोरो करता था और खरीदता था, और वहाँ पे जा कर के वो दीवारों पे, मेट्रो के नीचे अलग अलग बड़े ऐसे पजल्स और मैप्स बनाता था। तो उसको समझ में नहीं आया क्या है, दिस इज़ मैडमैन्स आर्ट, कि उसने वर्ल्ड से कुछ परसीव किया और वो कहता है somebody will be able to read this one day. So वो भी एक अलग है, उसकी मीनिंग की सर्च है, उसका मीनिंग का सर्च है भाई। उसने अलग अलग वो बना भाई दिया। आपने कंज्यूम कर लिया, उसको कैसे एक्सप्रेस करोगे आप, क्योंकि रीडिंग इज अबाउट कंज्यूमिंग समथिंग, परसीविंग द वर्ल्ड ऑल्सो ना। व्हाट इज इट, लाइक अ ब्लॉप ऑन द पेपर, ब्लॉप ऑफ इंक ऑन द पेपर, जिसको आप कह सकते हो एक लूज उसमें। तो वो भी जैसे अभी आप हड़प्पा की उसकी बात कर रहे थे, तो वो जो सिंबल्स होते थे, मायन सिंबल्स, इजिप्शियन, वो हम पूरी तरह डिसाइफर नहीं कर पाए, पर हम सोचते हैं ना उसके बारे में। वो भी हिप हॉप में बहुत इंटरेस्टिंग यूज़ होता है इसका, कैसे कि जो फैशन, जैसे इसका कल हम आई थिंक बात भी करी थी हमने, ये कि ये कान्ये वेस्ट का एक बहुत अच्छा मेंटोर प्रोटेजी पता नहीं, पर उसका बहुत क्लोज फ्रेंड था वर्जिन एब्लो, जिसकी डेथ हुई रिसेंटली, वेरी फेमस डिज़ाइनर, यूज्ड टू गिव डिज़ाइन टीचिंग्स इन लॉट ऑफ लेक्चर्स इन अ लॉट ऑफ डिज़ाइन स्कूल्स। उसने ऑफ वाइट और काफ़ी डिज़ाइन ब्रांड्स के लिए काम करा था। एक इन लोगों ने चीज़ करनी शुरू की, नाइकी एयर है ना, तो उस पर आपने जूते पे एयर लिखा हुआ है, ठीक है, और मतलब तो जो चीज़ वो है, आप वो चीज़ उस पर लिख दे रहे हो। ये बड़ी वियर्ड चीज़ है कि जो चीज़ जो है आप उस पर वो चीज़ लिख दे रहे हो, और टेक्स्ट का कितना उसमें महत्व है। और कुछ टेक्स्ट होते हैं, जैसे हमने ये साइन देख लिया कहीं पे, तो हमें समझ में आता है इजिप्ट एकदम से, तो वो भी एक तरीके की रीडिंग है कि सिंबल्स के थ्रू हम क्या रीड करते हैं। अगर ऑस्कर वाइल्ड को मैं अभी ले आऊँ और उसको दिखाऊं कि भाई एक झंडा है लाल, उसके सामने लाल झंडे के सामने इजराइल की फ़ोटो लगी है और उसके साथ में क्या कहते हैं, हिंदुस्तान का वो लगा है, झंडा लगा है, तो मैं समझ जाऊंगा, वो नहीं समझ पाएगा, बल्कि वो कितना अच्छा रीडर हो या कुछ भी हो, ऑथर हो, जो भी हो। तो कल्चरल कंटेक्स्ट क्या होता है सिंबल्स का है। और कईयों ने बहुत रिसर्च की इंटरनेट इमोजीज पे, इंटरनेट के जो इमोजीज हैं वो बोलते हैं कि कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग है। अब वो ऐसे वाला है, ये वाला है ना, उसमें वो है कि टेक्निकली ट्राइंग टू से आई एम कंफ्यूज हाउ डिड इट हैपन। अरे भाई कहा हो गया, हमें कुछ समझना है। बहुत सारे उसके मीनिंग है जो कि रिटर्न वर्ड में, तो वो है अरे भैया कहा हो रहे हो यहाँ पे, तो वो मतलब वो एक इमोजी के अंदर कितनी कोडेड इन्फॉर्मेशन है, या फिर आप हंस रहे हो या फिर वो कर रहे हो, तो एक इंटरनेट की कोडेड उसके दुनिया का सबसे फेमस सिंबल है स्टॉप साइन, जो कि दुनिया में हर जगह फेमस है। ये आई थिंक इसने कान्ये वेस्ट ने किसी उसके लिए उठाया था, वो सिंबल उसने यूज़ किया था कहीं पे, और उसने बोला था कि इससे ज़्यादा डोमिनेंट सिंबल दुनिया में कहीं नहीं है।
आप दुनिया किसी भी कोने में चले जाओ, कोई भी इंसान, ऑफ कोर्स मतलब मैं वो ट्राइबल एरियाज उसकी बात नहीं कर रहा, बट लाइक इन अर्बन सबर्बन एरियाज आप दुनिया में कहीं भी चले जाओगे तो लोग ये साइन तो समझते हैं कि दिस इज़ अ स्टॉप साइन। तो उसका जो कंटेक्स्ट है वो सबने रीड कर लिया, वो भी एक तरीके का टेक्स्ट है। जो ये सारी फ्लेन्योर मूवमेंट्स और ये फ्लेन्योरिंग थी, सिचुएशनिस्ट मूवमेंट्स, वो क्या करते थे कि सिटीज़ को स्टडी करते थे, सिटीज़ को ही रीड करते थे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम गोइंग, I see a lamp. If I see a lamp, I have to turn right. If I see, till the moment I don't see another lamp, I don't have to move right. So I'm reading the city through its architecture या फिर जो भी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई हैं। डस्टबिन देखा तो डस्टबिन से ही मुड़ूंगा, तो ऐसी चीज़ें करते थे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि सिर्फ किताबें ही रीडिंग का वो नहीं है। हाँ, रीडिंग में इमोजीज हैं, रीडिंग में मूवमेंट्स हैं, कितना कुछ है रीडिंग के उसमें। किताबें तो तुमने पढ़ी होगी, लेकिन कभी कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है मेरी यार कुछ तो ये परफेक्ट सॉन्ग है। हाँ। कि भाई किताबों से क्या है, चेहरे पढ़ो, या फिर बहुत है पोथी पढ़ जग हुआ वो है ना एक, और पंडित बनाना कोई, हाँ पंडित हुआ ना कोई, ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, तो कोई कागज ही दे दे। कागज है, इसीलिए उसका मीनिंग यही था, उसको पढ़ना था। कैलाश खेर को तो बोल रहा कोई कागज ही दे दे भाई, हम का सुपर। So yes, this was today's episode 3 of In the Mood for Discourse। और अगर आपको ये चीज़ें, ये कॉन्वर्जेशन इंटरेस्टिंग लग रही है तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, मेंबर बने यूट्यूब पे, पैट्रियन पे, या फिर रेजर पे के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। जनरसली आप पे करिए ताकि हमारा स्टूडियो का खर्चा भी हम निकाल पाएँ, क्योंकि ये टॉपिक बड़े नीश हैं तो ज़्यादा लोग, और इसके लिए तो पैसे मिलने चाहिए यार। ये जो बात ये तो बड़ी तो ये मतलब आप में से कुछ लोग हैं जो सपोर्ट कर सकते हैं, तो प्लीज़ डू इट। एंड बुक को प्लीज़ प्री ऑर्डर करें, द ग्रेट इंडियन ब्रेन रॉट। मैं बोलते हुए भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बुक आ चुकी है, तो बट या इट्स देयर इन दी लिंक, सो प्लीज़ प्री ऑर्डर इट एंड सपोर्ट आवर वर्क। Thank you so much for listening or watching this episode. Thank you.